अस्सलाम वालेकुम। हम आपको एक बार फिर मंडे विद हारून एंड मिसबा एपिसोड 3 में खुश आमदीद कहते हैं। और होपफुली आप लोग आ गए होंगे, लेकिन मुझे भी खैर कोई व्यूअर नज़र नहीं आ रहा, तो लेट्स वेट फॉर द व्यूअर्स। इन अ मीन वाइल मैं अपनी को होस्ट मिसबा को ले आता हूँ शो के अंदर, और हम वेट करते हैं कि हमें हमारे साथ व्यूअर्स ऐड हो जाएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम हारून। हाँ जी, हमारे सेशन का आगाज हो गया है और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये वही टॉपिक है जिस पे लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे और हम लोगों ने दो टाइप्स एक्सप्लेन की बड़ी मुश्किल से एक ही सेशन के दौरान। तो उससे ये अंदाजा हो गया था कि हम लोगों का जो सा ये काम है, एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया या सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया, तो ये इसकी जब डिटेल डिस्कशन हुई तो हम लोगों ने ये चीज देखी कि आप लोगों का ये जो सा चीज है ये बहुत टाइम टेकिंग है और इसको आप एक सेशन में कवर नहीं कर सकते। तो उसी की कंटिन्यूटी में आज एक नेक्स्ट सेशन है जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारी फुल ट्राई होगी आज के हम कंप्लीट कर लें इस टॉपिक को। अगर ना हुई तो हम अगले में भी लेके जा सकते हैं इसको, लेकिन फुल ट्राई हमारी फिलहाल यही होगी कि इसको हम कवर करें, कंप्लीट करें। हमारे गेस्ट्स आ चुके हैं मेरे ख्याल में। जी, हमारे व्यूअर्स आ गए हैं। हम अब शेयर करते हैं स्क्रीन और स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिमेनिंग लेक्चर। स्टार्ट करें। जी स्टार्ट करें आप। हाँ जी, हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर सर्च इंजन मार्केटिंग का बिल्कुल हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी मेजर चीज़ें हम लोगों ने कवर कर दी थी। लेकिन जो रिमेनिंग था और जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, वहाँ से स्टार्ट करते हुए एड ऑप्शन की बात करते हैं। एड ऑप्शन क्या होता है उसको बताने के लिए मैं थोड़ा-सा सर्च इंजन मार्केटिंग को रिवाइज़ करना चाहूँगी। सर्च इंजन मार्केटिंग बेसिकली किसी भी सर्च इंजन में जब जाके आप कोई भी पेड कैंपेन लगा के किसी भी तरह की जिसमें डिस्प्ले एड कैंपेन हो सकती है, सर्च एड कैंपेन हो सकती है, ठीक है? आप कोई भी एक स्पेसिफिक एड कैंपेन को चूज़ करते हुए जब पेड मीडिया मार्केटिंग करते हो सर्च इंजन्स के थ्रू, तो उसको सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं। तो उसके अंदर बेसिकली एड ऑप्शन क्या होता है वो बताते हुए मैं आपको समझाऊंगी कि जब भी गूगल या किसी भी सर्च इंजन में एक बंदा एक क्वेरी ऐड करता है, लाइक आप लोगों ने कोई क्वेश्चन ऐड किया है कि रेसिपी ऑफ लाइक बिरयानी या हाउ टू गेट गुड ग्रेड्स इन ओ लेवल्स और ए लेवल्स, राइट? हाउ टू ट्रेन माय किड एट अ वेरी अर्ली एज। अब ये क्या है कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप वहाँ पे इनपुट करते हो सर्च इंजन में, तो उन्हें क्या कहते हैं? सर्च इंजन क्वेरीज। अब उन सर्च इंजन क्वेरीज के अंदर एक स्पेसिफिक वर्ड होता है जिसके ऊपर पूरा उस क्वेश्चन का फोकस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कीवर्ड। अब जैसे कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट आर द अवेलेबल कोर्सेज ऑन डिजिटल मार्केटिंग। तो इस सब में कौन सा कीवर्ड है? डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर हम लोगों ने उस डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड के ऊपर जाके मतलब अपने पैसे लगाए हुए हैं सर्च इंजन मार्केटिंग के एड के थ्रू, तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर जब एडवर्टाइजर एक उस स्पेसिफिक कीवर्ड को पहले तो चूज करता है कि मैंने किस कीवर्ड के ऊपर वो अमाउंट स्पेंड करनी है, और अगर मैं उस कीवर्ड के ऊपर एक पैसे लगाने के ऊपर तैयार हूँ तो मेरी क्या लिमिटेशन है, मेरा बजट क्या है, मैं कितना उसके ऊपर पर क्लिक के ऊपर स्पेंड कर सकता हूँ। तो जब वो कीवर्ड के ऊपर आप एक को सेलेक्ट कर लेते हो ना चीज कि मैंने ये वाला कीवर्ड सेलेक्ट किया और मैंने इतनी इसके ऊपर पेमेंट मतलब मैं दे सकता हूँ, तो आप उसको मतलब जब उस कीवर्ड के ऊपर एक एड लगा देते हैं तो ऑप्शन में कब जाता है कि जब उससे रिलेटेड क्वेरी आएगी सर्च इंजन के अंदर। जब भी कोई यूजर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मतलब उसके किसी भी सर्च क्वेरी में कीवर्ड आएगा डिजिटल मार्केटिंग, तो आपका एड ऑप्शन के अंदर एंटर हो जाएगा। गूगल का ये एल्गोरिदम होता है और गूगल के जो से सॉफ्टवेयर इसके साइड वो इसको बैक एंड पे सारी चीजें हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है? गूगल एडवर्ड्स के थ्रू मतलब ये काम हो रहा होता है, तो उसका पूरा एक
बैक एंड पे पूरी प्रोग्रामिंग और कोडिंग हुई है जिसके थ्रू आपकी ये क्वेरीज और आपके एड्स हैंडल होते हैं। अब जैसे ही एड ऑप्शन में आपका एड एंटर हो जाता है तो डिपेंड करता है कि वो ऊपर शो होगा आपके क्या कहते हैं सर्च क्वेरी के अगेंस्ट। जैसे किसने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन आपको मैंने तो पैसे भी लगाए थे तो मेरा एड क्यों नहीं शो हो रहा। तो एड शो होगा किस तरह, आपका एड रैंक के बेसिस पे। और एड रैंक या आपका एड रैंक स्कोर वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, आपकी बिड और आपकी क्वालिटी स्कोर पे, कि मैंने मैक्सिमम बिड क्या लगाई और मैं क्वालिटी स्कोर क्या है आपके उसका क्या कहते हैं एड का। ठीक है, अब वो क्या होता है, पहले तो ये बताएं कि भाई मैक्सिमम बिड क्या होती है और क्वालिटी स्कोर क्या होती है। तो मैक्सिमम बिड बेसिकली होती है कि आप एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर, मतलब एक उसके ऊपर क्लिक के लिए कितना पैसा खर्च कर सकते हो। लाइक जैसे आम अल्फाज में हम कहें तो आप कितने की बोली लगा सकते हो, वो जो बोली होती है उसे क्या कहते हैं, बिड। ठीक है, दैट दिस इज द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी दैट आई एम विलिंग टू पे फॉर दिस स्पेसिफिक एड, राइट। एंड देन कम्स द क्वालिटी स्कोर, कि जब भी आप कोई एड लगाते हो तो उसके अंदर, मतलब मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक एड लगाया, उससे रिलेटेड एक लैंडिंग पेज होगा कि वो उस पर जब भी उस एड पे क्लिक करेगा तो रीडायरेक्ट करके एक लैंडिंग पेज पर जाएगा। अब वो लैंडिंग पेज मेरे कीवर्ड के अगेंस्ट क्या कहते हैं वो इन्फॉर्मेशन दे भी रहा है। लाइक इफ मैंने क्वेरी थी व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग और मेरा एड डिस्प्ले हो गया और वो आया उस लैंडिंग पेज के ऊपर, लेकिन उसको यूजर को कोई भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिली, उसको उसका डिजाइन सपोर्टिव नहीं लगा, यूजर की जो सी एक यूजर एक्सपीरियंस होता है उसका क्या कहते हैं वो उसको मतलब उसको यूजर की अटेंशन ही नहीं सी कर सका। ठीक है, सर्च इंटेंट ही नहीं कंप्लीट हुआ। तो जो सर्चर इंटेंट और क्या कहते हैं रेलेवेंस स्कोर जो सा होता है, इन सारी चीजों को देखते हुए जो आपकी पेज की अथॉरिटी बेसिकली कैलकुलेट हो रही होती है। तो वो चीज जब देखते हैं ना कि मैंने सर्च भी किया था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और मुझे लैंडिंग पेज पे जाके भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो आपकी क्या होगी, क्वालिटी स्कोर इंप्रूव हो गया। और क्या कहते हैं आपके एड रैंक का स्कोर फिर उसी से कैलकुलेट होता है कि भाई मैंने मैक्सिमम इतने पैसे लगाए या मैं उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर लूं। अब या तो आप करोगे क्या, आपने एड के रैंक को ऊपर लाने के लिए, उसका स्कोर बढ़ाने के लिए, कि भाई जब कोई डिजिटल मार्केटिंग करे कीवर्ड एंटर या उससे रिलेटेड सर्च क्वेरी मतलब एंटर करे तो आपका एड डिस्प्ले हो, आपका रैंक हाई हो एड का। उसके लिए या तो आप उस एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर अमाउंट ऑफ मनी वो ज्यादा स्पेंड करोगे, कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग एड के अगेंस्ट मैंने अपना चाहता हूँ कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट मेरा एड सबसे ऊपर नजर आए, तो मैं तो इसके लिए बेशक $1000 लगा दूं। अब ऑब्वियस सी बात है एक कीवर्ड या एक क्लिक के लिए आप $1000 तो नहीं लगाओगे। तो आपको अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए सीपीसी कॉस्ट को आप क्या करते हो कि आप उसका क्वालिटी स्कोर जो है वो इम्प्रूव करते हो, कि आप करो क्या कि 10 सपोज की क्वालिटी उसका है टोटल क्वालिटी स्कोर, ठीक है, उसके अंदर आपकी लेकिन क्या कहते हैं कीवर्ड के अगेंस्ट जो आपका ऐड था उसका क्वालिटी स्कोर उसने कैलकुलेट क्या किया कि रेलेवेंस और इसकी क्या कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली 2। ठीक है, अब वो ही क्या कहते हैं एड अगर उसके ऊपर आपने 50 का करना है सपोज कि भाई मेरा उसका स्कोर जितना हाई हो, तो आपको ये देखें कि आप $25 क्या एक क्लिक के लिए लगाएंगे, कि मेरे एक एड का स्कोर जो है ऊपर कैसे आया कि मैंने उसको उसका स्कोर 2 है तो मुझे तो 50 लाने के लिए $25 लगाने पड़ेंगे। लेकिन वही चीज अगर 50 में मतलब आपको हो कि मैंने उसका क्वालिटी स्कोर ही 10 आउट ऑफ 10 मतलब ले आया हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि मैं उसके ऊपर अगर $5 भी लगाऊंगी, ठीक है, एक कीवर्ड के ऊपर, तो उसके अगेंस्ट जो एड मेरा होगा उसकी स्कोर हाई कैसे हो जाएगा, मेरे क्वालिटी स्कोर की वजह से उस पर बेशक मैं पैसे कम खर्चूंगी। तो ये चीज होती है सारी गूगल के क्या कहते हैं एडवर्ड्स के अंदर हैंडल हो रही होती है। तो ये आपकी एड्स के पीछे की सारी जो सी साइंस है वो ये है कि आप क्या यूजर एक क्वेरी एंटर करता है, उसके अंदर एक कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड के ऊपर अगर आपने बिड किया होता है तो आपका एड ऑप्शन के अंदर एंटर हो जाता है। अब वो एड एंटर हो गया एड ऑप्शन के अंदर, अब वो शो किस लेवल पे या किस रैंक पे होगा, मतलब पहले होगा या बाद में होगा या होगा ही नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप पैसे कितने लगाए या आपके क्या कहते हैं एड का क्वालिटी स्कोर क्या था। तो कम पैसों में एड को ऊपर ले जाने का एक ही जरिया है, वो क्या है कि आप उसका क्वालिटी स्कोर इंप्रूव करते हैं, उसका जो रिलेटेड लैंडिंग पेज है उसकी रेलेवेंस इंक्रीज करते हैं।
और उससे रिलेटेड क्या कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस मैक्सिमम इम्प्रूव करें। तो ये सारा एक सम अप कर दिया हमने, हमारा जो लास्ट टाइम वो रह गई थी एक टाइप डिजिटल मार्केटिंग की जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे, सर्च इंजन मार्केटिंग। तो यहाँ पे हमारी सर्च इंजन मार्केटिंग कवर होती है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। उससे पहले देख लें कि कोई अगर क्या कहते हैं चीज हारून अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो हारून से डिस्कस कर लेते हैं, और नहीं तो हारून अगले टॉपिक की तरफ लेके जाएंगे आपको, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, थोड़ा सा पहले जरा लेके आए ये वाला, पिछली स्लाइड के ना। अच्छा, ये बेसिकली ये 3 स्लाइड्स, 3 जो पॉइंट्स थे वो अभी डिस्कस करने का मकसद ये था कि लास्ट टाइम आपको पता है कि शो ज़्यादा लंबा हो गया था, और ये सबसे इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स थे जो हमने ये सोचा था कि हम अगली बार इसको कवर अप कर देंगे। होपफुली आपको अभी मिसबा ने काफ़ी अच्छा समझाया है इसमें। अच्छा, एड्स लगाना इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, कोई बंदा भी एड्स लगा सकता है। आई थिंक ग्रुप्स भी काफ़ी लोग ही बना लेते हैं, बट हेयर लाइज द डिफरेंस कि एक डिजिटल मार्केटर जो अपने आप को प्रॉपर एक क्वालिफाइड डिजिटल मार्केटर वो क्या करता है और एक नॉर्मल पब्लिक क्या करती है। एड्स लगाना तो आई थिंक कोई किसी 10th क्लास के बच्चे को भी आप अगर बिठा दें 10 दिन उसके सामने एड्स लगाएं वो भी एड लगा लेगा। बट हेयर इज द डिफरेंस कि सारी चीजों को साथ लेके, अब यहां से आपको एक छोटी सी चीज पता चली होगी कि यूजर इंटेंट, इसको हमने बेटर करना है। इससे क्या चीज पता चली कि डिजिटल मार्केटिंग में सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें कवर होती हैं। लाइक एक तो इसमें ये कवर होता है कि आपकी वेबसाइट भी सही ऑप्टिमाइज्ड हो, ना कि उसकी एसईओ, बल्कि हर चीज उसकी ऑप्टिमाइज्ड हो, उसके जितने पेजेस हैं सारे वेल ऑप्टिमाइज्ड हो, जितने लैंडिंग पेजेस हैं सारे अच्छे बने हो, उसका यूजर इंटेंट अच्छा हो, लोग उसके ऊपर अच्छा टाइम स्पेंड करें, लोग आए, अच्छी एंगेजमेंट हो, उसके ऊपर जितना कंटेंट है वो रेलिवेंट और अच्छा कंटेंट हो। तो इससे हमें काफी सारी चीजों का आइडिया होता है। तो बेसिकली हियर इज अ डिफरेंस कि एक डिजिटल मार्केटर और एक नॉर्मल पब्लिक, इन दोनों का बेसिक डिफरेंस यही है कि एक एक डिजिटल मार्केटर चीजों को, सब चीजों को साथ लेके चलता है, जिसके अंडर आपके सारे डेवलपर्स भी उसके साथ अलाइन होते हैं, पूरी टीम उसके साथ अलाइन होती है, जितने कंटेंट राइटर्स हैं वो भी उसके साथ अलाइन होते हैं, और जितने आप कह लें कि एसईओ के लोग हैं वो भी उसके साथ अलाइन होते हैं। ये सब अपनी इनपुट देते हैं, फिर जाके आपके काम सेट होना स्टार्ट होते हैं। जी चलें आगे, वेबसाइट अगले पेज पे चलें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है? सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली यही है कि जिस तरह काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हम क्यों करते हैं, कि हमें क्यों करनी चाहिए, और इसका मतलब कैसे हमें करनी चाहिए। देखें, सोशल मीडिया में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जिस तरह उस दिन हमें बता रहे थे, साद हमीद साहब बता रहे थे कि मैंने बेसिक ये क्वेश्चन पूछा भी इसीलिए था उनसे कि एक क्या फेसबुक यूज करने वाला कह सकता है कि आई एम अ डिजिटल मार्केटर? नो, नो। फेस अकॉर्डिंग टू हिम डिजिटल मार्केटिंग मोर देन 100 पॉइंट्स को टच करती है। तो उसमें एक सबसे अच्छी जो काफी मतलब एक बैकबोन ही आप समझ लें कि वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सोशल मीडिया में काफी सारा प्लेटफॉर्म्स हैं। इसमें क्या आपने करना होता है कि इसमें पोस्टिंग्स करनी है, डेली पोस्टिंग्स करनी है। अच्छा, अपने राइट पब्लिक को आपने टारगेट करना है, और अच्छे तरीके के साथ आपने एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करना है लोगों को, ताकि लोग आपके पास आए, लोग आपकी पोस्ट को एंजॉय करें। से हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक फनी वेबसाइट बनाई है, कोई फनी पेज, आपने कोई सी भी कोई फनी वीडियोस आप बना रहे हैं, या आप एक कम्युनिटी आपने बिल्ड की हुई है फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, एक फेसबुक के ऊपर जैसे आपने कम्युनिटी बिल्ड की हुई है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने रेलिवेंट लोगों को ऐड करेंगे उसके अंदर। सारी चीजें रेलिवेंट होंगी, मींस आप रेलिवेंट कंटेंट जनरेट करेंगे, उसकी प्रॉपर पोस्टिंग्स करेंगे। हाँ, अगर आप पोस्टिंग्स कहते हैं कि मैं एक हफ्ते में एक पोस्टिंग कर दूंगा, तो आपका ग्रुप, आपका पेज वो डेड हो जाएगा, उधर लोग नहीं आएंगे, रेलिवेंट लोग तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे फिर। तो एक लूप में काम चलता रहता है, रेलिवेंसी, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें एक लूप में चलती रहती हैं।
तो इसी चीज का नाम है सोशल मीडिया मार्केटिंग। और हाँ, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होता, ये सब सारे के सारे प्लेटफॉर्म को साइमल्टेनियसली आपको टच करना पड़ता है। फेसबुक से करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक फेसबुक की ट्रैफिक आएगी, जो कि आई थिंक इट्स नॉट हेल्दी। अगर आप सब मतलब सब फॉरम्स को या मैक्सिमम अपने से रिलेटेड फॉरम्स को आप टच करेंगे तो उससे ये होगा कि लोग, मैक्सिमम लोग आपके पास आ सकेंगे। लाइक एक एग्जांपल इसी से हो जाए कि एक आपने एक फनी ग्रुप बनाया हुआ है, आप अगर उसकी टिकटॉक की वीडियोस भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वही चीजें आप जो दिखा रहे हैं एक एक मतलब कोई लतीफा है, एक पिक्चर की फॉर्म में आप दिखा रहे हैं, उसी का आप टिकटॉक भी बना दें, तो टिकटॉक की ट्रैफिक भी आपके पास आ जाएगी, आपके पास फेसबुक की ट्रैफिक भी आ जाएगी। साइमल्टेनियसली आप अगर यूट्यूब का भी बना लेते हैं तो आपके पास यूट्यूब की ट्रैफिक भी आ जाएगी। तो दिस इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। जी मैं इस पर आगे चलूं। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब इसमें एक चीज आ जाती है, कंटेंट मार्केटिंग प्लान। जब भी मैंने छोटा सा वैसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो इसका दे दिया आपको अभी पिछली स्लाइड में, लेकिन एक इसमें थोड़ा सा जरा ब्रीफ आपको मैं बताता हूँ कि होता क्या है। कंटेंट मार्केटिंग प्लान ये होता है कि आपने सबसे पहले, आप कोई सा भी काम करते हैं, आपको एक तो कंटेंट मार्केटिंग प्लान बनाना पड़ता है कि मैंने किस टाइप की पोस्टिंग्स करनी है, मैंने कहाँ पे करनी है, और मैंने किस कंसिस्टेंसी के साथ करनी है। से फेसबुक का आप एक एक ग्रुप आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, आपने सबसे पहले तो अपने रेलिवेंट लोग ऐड किए हैं उस ग्रुप के अंदर, और क्या होगा कि आप उसके अंदर एक प्लान बनाएंगे। ये शुरू में ही आपको साथ करते रहना है। आप एक प्लान बनाएंगे, आप चेक करेंगे कि यार मैंने इस डे में ये मतलब पोस्ट करना है, उस डे में वो पोस्ट करना है, थर्ड डे में ये पोस्ट करना है, और इस टाइम के साथ पोस्ट करना है, और रेलिवेंट कंटेंट पोस्ट करना है। तब ही उस ग्रुप का, उस कम्युनिटी का मजा आएगा, और लोग तभी आपके साथ एंगेज होंगे। नहीं करेंगे तो फॉर श्योर नहीं होंगे। तो ये है कंटेंट मार्केटिंग प्लान। इस पर अगर कुछ ऐड करना है आपने इसमें? मैं इसमें थोड़ा-सा ये ऐड करना चाहूँगी कि कंटेंट मार्केटिंग प्लान मतलब हर प्लेटफ़ॉर्म के लिए होता है। जैसे कि अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आपको जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया, इस तरह से मतलब ब्लॉगिंग या कुछ भी करें उसके लिए होता है। लेकिन जहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, तो उसके अंदर तो पहली बात है आपको फॉरम्स आइडेंटिफ़ाई करने होते हैं कि मैंने ट्विटर पे करना है, इंस्टाग्राम पे करना है, फेसबुक पे करना है, ठीक है? या मेरा रिलेटेड जो-सा प्लेटफ़ॉर्म है वो लिंक्डइन है। तो वो हो गया, उसपे हमें देखना है कि मैंने कंटेंट किस टाइप का करना है, कि मैंने इमेज कंटेंट करना है, वीडियो कंटेंट करना है, या फिर क्या कहते हैं मैंने सिंपल टेक्सचुअल कंटेंट करना है। अब इसके अंदर ये चीज़ के साथ-साथ आपको ये भी देखना पड़ता है कि मेरा कंटेंट जो-सा है वो होगा एंटरटेनमेंट कंटेंट होगा, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होगा या क्या होगा, ठीक है? तो ये आपको एक तो पहली बात है, आपका जो बिज़नेस है वो इटसेल्फ ही डिफाइन कर रहा होता है कि भई अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो, तो आप वहाँ जाके ऑब्वियस सी बात है कोई नॉलेजेबल मिस के लेक्चर्स देना शुरू करेंगे तो वो नहीं सुनेंगे लोग, ठीक है? तो आपको अपने रिलेटेड ऑडियंस से कि मतलब बिल्कुल ही रेलेवेंट वो कंटेंट, उसका टाइप, ठीक है? उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी क्या कहते हैं फॉरम्स, वो आइडेंटिफाई करने होते हैं, और उसको प्रॉपर आप लोगों ने ना वो जब डेट वाइज़ प्लान करते हो ना कि मैंने तो अपने फर्स्ट मंथ के अंदर या फर्स्ट वीक के अंदर ये डेट 1, डेट 2, डेट 3, डेट 4 पे इस टाइम पे मतलब मेरी ट्रैफिक जो-सी है मतलब अगर मैं यूएस ऑडियंस के लिए मतलब मैं कर रहा हूँ कोई कंटेंट, तो फेसबुक पे इस टाइम पे वो ऑडियंस सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, या मेरे इंस्टाग्राम पे इस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। तो वो जो-सी है ना वो टाइम्स, उन पे जाके आप उनको अलाइन करते हो कि मैंने इस फोरम पे इस टाइम पे जाके पोस्टिंग्स करनी है, ठीक है? और कितनी दफ़ा करनी है, दिन में 3 दफ़ा करनी है या मैंने हफ्ते में 3 दफ़ा करनी है। तो ये सारी चीज़ें जब आप प्रॉपर्ली लिख के नोट डाउन करते हो, उसको कंटेंट मार्केटिंग प्लान कहते हैं, और ये लाज़मी होता है किसी भी किस्म की मार्केटिंग के करने से पहले। जैसे कि हमारे पास भी हारून जानते हैं, क्लाइंट्स आते हैं तो हमारे पास उनकी और हमारी एक यही बात होती है सबसे ज़्यादा कि उनको होता है कि काम करें क्या? चलें जी मतलब उनको लगता है सिर्फ जाके डायरेक्ट पोस्टिंग करना इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग। पोस्टिंग्स करना इज़ नॉट सोशल मीडिया मार्केटिंग। किस तरह की पोस्ट करनी है, कितनी दफ़ा पोस्ट करनी है, कहाँ पोस्ट करनी है,
किस चीज की पोस्ट करनी है, यस इस सारी चीजों को पहले करना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए पूरा कंटेंट मार्केटर जो से है वो अवेलेबल है, पूरी फील्ड है। और इसको पूरी चीज को हम लोगों ने मतलब सम अप करने की कोशिश की और आपको समझाने की कोशिश की कि कंटेंट मार्केटिंग प्लानिंग होती बेसिकली क्या है। और ये वो बेसिक चीज है जिसके ऊपर आप आगे जाके एक्सपेरिमेंटेशन करते हो, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हो और डिफरेंट फॉरम्स के ऊपर उसको क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ लेके चलते हो। तो ये थोड़ी सी चीज थी जो कि मैंने थोड़ा वही बात को थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दिया जो कि हारून ने आपको ऑलरेडी बताया था। अब ये चीज आगे कंटिन्यू करते हैं हारून अकरम। हमारे एक छोटी सी एग्जांपल मैं लेता हूँ कि हमारे क्लाइंट थे, मैं नाम लेना नहीं पसंद करूंगा। अब ही वॉज अ बिजनेसमैन बेसिकली, वो एक बहुत बड़ा एक फॉरम चला रहे हैं, फेसबुक पे नहीं, मैं मतलब एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड उनकी। क्या करते थे कि वो कहते थे कि यार हमें लीड्स ला के दो, हमें लीड्स ला के दो। उनका सिर्फ पहले दिन से एक ही चीज थी, हमें लीड्स ला के दो, हमें लीड्स ला के दो। और मेरी उनके साथ क्या हमेशा से बहस रही थी, फर्स्ट डे से मैंने उनको एक चीज बताया, मैंने उनको एक प्लान बना के दिया। मैंने मतलब छोटे छोटे एक हर्डल्स रख के 3-3 महीने के एक उनको प्लान बना के दिया। तो कहते थे नहीं हमें लीड्स ला के दो, हमें लीड्स ला के दो, वो उसी चीज में फंसे हुए थे। तो इन द एंड मैंने यही देखा कि यार लोगों को आइडिया नहीं है इस चीज का, उनको सिर्फ ये लगता है कि यार हम एक बस एक एड लगाएं, एक ब्लाइंड एड लगाएं, और ये बिल्कुल हम देखें ना हमारे पैसे जितने लगते हैं, लाइक अगर हमने $100 लगाया तो हमें 500 का कोई क्लाइंट मिल जाए। लोगों की साइकी ये है, और दिस इज नॉट द मार्केटिंग, दिस इज नॉट वट रियल डिजिटल मार्केटर्स डू। एक वो प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू चलते हैं, एक प्रॉपर कंटेंट प्लान होता है, हर चीज की एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। प्लानिंग के थ्रू आप चलेंगे लॉन्ग लास्टिंग होगा, नहीं चलेंगे नहीं होगा। देखें सबसे पहले तो मतलब लोग जब भी आएंगे आपके पास, आपके क्लाइंट्स आएंगे, एक अगर हम एक वेबसाइट का एड लगा रहे हैं, वो वेबसाइट पे अगर खुद काम नहीं हुआ, वो उसने एक कहीं से उठाया हुआ है, अपना टेम्पलेट कहीं से उठाया हुआ है, काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं की हुई है, तो सबसे पहले तो आके कितना बैड इमेज है कि यार इसने अपना ये कुछ नहीं किया हुआ, ये हमारा क्या करेगा, राइट। अब ये काफी बड़ी एक एग्जांपल है, चलें ये बात तो होगी डिफरेंट। तो बेसिक मतलब मेरी ये सारी कहानी का बेसिक पर्पस यही था कि मैं आपको बताऊं दिस इज नॉट व्हाट डिजिटल मार्केटर्स डू। डिजिटल मार्केटर्स एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हैं, और प्लानिंग का नाम ही डिजिटल मार्केटिंग है। बिल्कुल पोस्टर हारून, यहाँ मैं एक चीज ऐड करूंगी। याद होगा हारून और मैं क्लाइंट से डील कर रहे थे रिसेंटली, तो उनका बड़े मजे का एक वो सवाल था कि इस पे तो बूस्ट ही करनी होती है चीजें, या इस पे यही करना होता है, ये तो फिर डिजिटल मार्केटर्स का क्या रोल है। तो वो चीज हमें बड़ी हैरानकुन लगी थी कि आज के टाइम पे भी मतलब लोगों की साइड से ये सवाल आ रहा है। तो हम लोगों ने बड़ी चल होके बड़ी अच्छी से पुरसकून तरीके से उनको यही जवाब दिया था कि एक बंदा मतलब जो सा उसको तीर कमान जैसे कि हम पकड़ा दें और वो निशाना लेके लगाएगा तो उसका उसका निशाना टारगेट पे लगेगा। तो तीर कमान को लेके चलाना तो हर कोई भी चला सकता है इस तरह, मतलब बूस्ट तो हर कोई कर सकता है। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग, उसका टारगेट पे पहुंचना, उसका वो टारगेट अचीव करना वो हर एक की बस की बात नहीं है। उसके लिए जो आपको मतलब वो एक एक्सपर्ट चाहिए होता है जो कि आपको मतलब उसके सारे ट्रिक्स एंड टिप्स बताए, उसे पता होता है कि किस एंगल से किस तरह से वो मतलब आप उसको छोड़ोगे तो आपका तीर निशाने पे लगेगा। इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सर्च इंजन मार्केटिंग है, नो मैटर कि कौन सी टाइप है, लेकिन उसके अंदर जब तक आप उस चीज को एनालाइज करके नहीं चल रहे होते हैं ना, आपको हमारे गोल्स का आपको नहीं पता, आपने उसको प्रॉपर प्लानिंग नहीं की होती, आप उसको मतलब साथ साथ मैयर नहीं कर रहे होते, आप उसको इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे होते, आप उसकी टारगेट ऑडियंस नहीं देख रहे होते, मतलब इसके अंदर काफी ज्यादा एलिमेंट्स हैं। वो सारे काम जब मतलब आप मतलब इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना, ठीक है, इन्फॉर्म्ड स्टेप्स लेना, इन्फॉर्म्ड आपके वो सारी वो चीजें हो और आप उसको मेजरेबल मतलब लेके चल रहे हो, क्या कहते हैं, प्रॉपर ऑडिटिंग के साथ, तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटर की मतलब वो जरूरत होती है। और आप ये जब आपने पिछला लेक्चर भी सुना हमारा, ये भी सुन रहे हैं, ये सारी टेक्निकलिटीज होती हैं जो कि ये हम नहीं कहते कि भाई एक को डिजिटल मार्केटिंग आती है तो वो ही कर सकता है, नहीं, अगर ये हम लोग सोचते तो आज हम आप लोगों को बैठ के ना सिखा रहे होते। तो ये चीजें हैं जो कि जरूरी हैं और ये सीखनी चाहिए, और इसके साथ ही आपके रिजल्ट्स भी जनरेट होते हैं। और अगर रिजल्ट्स जनरेट नहीं हो रहे तो एटलीस्ट आपको पता होता है कि मेरे रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहे, मैंने
बिला वजह की पोस्टिंग या बिला वजह की बूस्ट नहीं लगानी। तो ये वो एक चीज है जो यहाँ पे मैं ऐड करना चाह रहे थे कि ये बिल्कुल कंटेंट मार्केटिंग प्लान एक उसका फर्स्ट स्टेप है, और उसका एनालिसिस अब वही अब बीच में जैसे बात हुई अब वो अरुण एक्सप्लेन करेंगे आगे कि एनालिसिस क्यों करते हैं, होता क्या है। देखें, एनालिसिस हम इसी वजह से करते हैं कि हमें एटलीस्ट हम जो भी पोस्टिंग कर रहे हैं, जो भी हम मतलब चीजें ऐड कर रहे हैं, कोई हम इमेज लगा रहे हैं, कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, हमें अगर मतलब उसको टाइम टू टाइम हम चेक नहीं करेंगे, उसकी प्रॉपर स्टैट्स हम नहीं लेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा हम मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं। हम ब्लाइंडली ऐड किए जा रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारे पास हमारे एक प्रॉपर विजिटर्स नहीं आ रहे तो उसका फायदा नहीं है मेरे ख्याल में। इट मीन्स देयर इज अ फ्लॉ इन द स्ट्रेटेजी। और ये वेरी फर्स्ट डे हमने बताया था कि काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिट एंड ट्रायल बेस पे रन करती हैं। बंदा सोच रहा होता है कि यार नहीं, मुझे यहाँ से जाके कोई चीज़ मिलेगी, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आपने सारी मार्केटिंग प्लान ये राइट साइड का बनाया होता है, वो आपको चीज़, उसका क्लाइंट आपको मिलता है लेफ्ट साइड से जाके। तो ये चीजें इस वजह से आपको इसको एनालाइज करना पड़ता है, इसके रिजल्ट्स को बार बार चेक करना पड़ता है, अनलेस कि ये आपके टारगेट्स को हिट ना करे रिजल्ट उसका। तो इस वजह ये एक रीजन है जिसकी वजह से आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम, वीक टू वीक, डेली भी इवन डेली, वीक टू वीक एंड मंथली इसके प्रॉपर ऑडिटिंग एनालाइज चीजों को करना पड़ता है। तो ये है। अच्छा, आगे आ जाते हैं हम फेसबुक के ऊपर। देखें, फेसबुक बिजनेस पेजेस इसके ऊपर बनते हैं, इसके ऊपर पर्सनालिटी के पेजेस बनते हैं, इसके ऊपर डिफरेंट चीजें होती हैं, ग्रुप्स बनते हैं, कम्युनिटीज बनती हैं, इसके ऊपर फॉरम्स बनते हैं इसके ऊपर। अच्छा, फेसबुक आजकल के दौर में सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं कोई सा भी बिजनेस है, एक छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में काफी मतलब फूड से रिलेटेड काफी ग्रुप्स बने हुए हैं। क्या होता है कि किसी बंदे ने भी अगर क्या कहते हैं कोई पेज बनाया ऐसे, वो अपनी डील्स लगा रहे हैं, डेली की डेली लगा रहे हैं, उसने ऑडियंस जब लेने हैं तो क्या करेगा, अपनी अपनी शेयर कर देगा उस ग्रुप में। तो फॉर श्योर लोग उसको प्रेज करते हैं, लोग आते हैं उसके पास। और माशाल्लाह पाकिस्तानी है भी काफी फूडीज। तो ये एक अच्छा सीन है फेसबुक पे। आजकल के दौर में किसी कोई भी बिजनेस हो रहा है तो फेसबुक रेलिवेंट बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह फूड्स हो गई, अच्छा मार्केटिंग हो गई, ये सब चीजें इनकी प्रेजेंस लाजमी है। इसके ऊपर आप आए, इसके ऊपर चीजें ऑर्गेनिकली लेके चलें। पहले ऑर्गेनिकली, उसके बाद पेड। मैं बात रिपीट करने लगा हूँ, जिस तरह साद हमीद साहब ने कहा था, दो तरीके होते हैं मार्केटिंग करने के। एक होती है ऑप्टिमाइजेशन, एक होती है वेल आई डोंट हैव द टाइम फॉर द ऑप्टिमाइजेशन एंड आई हैव दिस मच बजट and I will pay the company and they will give me what I need। ठीक है, तो एक ये तरीका है। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी यही होती है जिसमें दोनों को आप साथ लेके चलते हैं। किसी एक को आप पकड़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो फेसबुक भी एक अच्छा फॉर्म है, अच्छा फॉरम है इन सब चीजों के लिए। इन सब चीजों को एक ऑप्टिमाइज भी आप इसको करें, फेसबुक पेजेस को ऑप्टिमाइज करें, और इसके साथ कैंपेन्स भी चलाएं साइमल्टेनियसली। तो आपके होप्स हो आपके, बल्कि कंफर्म है कि आपके टारगेट ऑडियंस मिलेंगे आपको इससे। जी, मैं इस पर आगे चलते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे जैसे फेसबुक की बात हो रही है तो बिजनेस का भी आपने जिक्र किया। तो फेसबुक वालों ने पहले जैसे कि शुरू हुआ था फेसबुक तो सिर्फ एक चैटिंग प्लेटफॉर्म था। उसके अंदर सिर्फ आप लोग पिक्चर्स पोस्ट करते थे और आपस में बातचीत करते थे। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने आप को इतना स्ट्रेंथन कर लिया है कि आप लोगों ने देखा होगा कि अब फेसबुक का जो पीछे बिजनेस का उन्होंने पूरा वो एक वो बनाया है, क्या कहते हैं, बिजनेस डैशबोर्ड। मैनेजर। हाँ, मैनेजर। उसके अंदर आप देखते हैं, आप उसकी ऑडियंस को खुद मतलब एनालाइज कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसके अंदर आप देखते हैं कि आपको इटसेल्फ फेसबुक ने काफी ज्यादा ऑप्शंस दिए हुए हैं। इवन जब आप एक बंदा जब एक हाँ, ये भी एक बड़े मजे की बात आई कि जब एक न्यूबी आके ऐड चलाता है तो वो हमेशा बूस्ट पोस्ट से चलाता है और एक एक्सपर्ट हमेशा पीछे जाके फेसबुक बिजनेस मैनेजर से ऐड चलाएगा। बिकॉज आपको जब आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर में जाते हो, आप देखते हो कि उधर ऐड को प्लेस करने का उसको इतनी एडवांस सेटिंग्स दी हुई है कि आप इतना डिग डाउन करके ऐड चला सकते हो एज कम्पेयर टू द मतलब सिंपल बूस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आके मतलब आप एक डिजिटल मार्केटर की या सोशल मीडिया मार्केटर की एक्सपर्टीज का पता लगता है कि भाई उसको पता है कि उसने ऑडियंस कैसे सेलेक्ट करनी है।
तो वो सारी ऑप्शंस फेसबुक ने आपको खुद दे दी हैं, ठीक है? उसको इस्तेमाल करना और उसको यूज़ करते हुए अपनी टारगेट्स को अचीव करना, वो फेसबुक मार्केटिंग का हिस्सा है। अब फेसबुक को काफ़ी लोग पर्सनल प्लेटफ़ॉर्म और पर्सनल चीज़ों के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो लेकिन अब कोरोना के बाद तो बल्कि बहुत ज़्यादा बूम आया है कि फेसबुक और जिस तरह के फोरम्स ऑलरेडी बिज़नेसेस के लिए यूज़ होना शुरू हो चुके थे, लेकिन अब इसको एजुकेशनल पर्पसेज़ और काफ़ी इस तरह से ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ और इस तरह चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको अच्छा उसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। अब वर्क फ्रॉम होम का सिनेरियो, ये सारी चीज़ें भी देखा जाए तो वर्क प्लेस जो इंट्रोड्यूस करवाई है इसने फेसबुक ने और क्या कहते हैं फेसबुक वॉच जो करवाया है, जैसे कि ये हारून मतलब इसके बारे में बेहतर बताएँगे, हम कल इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जी, हारून। अच्छा, फेसबुक का ना एक बड़ी मजे की चीज है, अब आपको शायद आइडिया होगा लोगों को जो मतलब ज्यादा यूज करते हैं, फेसबुक शॉप्स बनी हुई हैं प्रॉपर। अभी ये प्रॉपर एक बिजनेस को बैक करने में भी फेसबुक आपकी मदद कर रहा है। पहले तो ये होता था ना, लोग सब चैटिंग में टाइम वेस्ट करते थे, अभी ऐसा नहीं है। अभी ये प्रॉपर बिजनेस को बूस्ट करता है। आपकी वेबसाइट नहीं है, कोई बात नहीं, मत हो, आप फेसबुक शॉप कि फेसबुक शॉप यूज करें और अपनी प्रॉपर लिस्टिंग्स वहां पे करें। अच्छा, पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये चीज नहीं है, फेसबुक मार्केट प्लेस अभी आई थिंक पाकिस्तान में नहीं आई। फेसबुक मार्केट प्लेस क्या चीज है, फॉरेनर्स के लिए यूरोप में है, यूएस वाली साइड पे है, काफी और कंट्रीज में भी है। इसमें क्या होता है कि आप अपनी कोई भी चीज अगर आपने सेल करनी है, जिस तरह आप OLX वगैरह यूज करते हैं, तो आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे आप ऐड लगा दें, आपकी मतलब मेरे ख्याल में OLX से ज्यादा अच्छी ट्रैफिक है यहाँ पे। तो हर चीज आपको फेसबुक खुद प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल, जैसे हारून ने भी फेसबुक शॉप की एग्ज़ाम्पल दी, वो क्या है आपकी फेसबुक की ई-कॉमर्स साइट आ गई, ठीक है? जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर रहे हो। फेसबुक पेजेज़ उसमें आप अपनी सर्विसेज़ सेल कर सकते हो, राइट? फेसबुक ग्रुप्स उसके अंदर आप अपनी कम्युनिटीज़ बना सकते हो एजुकेशन पर्पसेज़ या इवन किसी भी कम्युनिटी बिल्डिंग पर्पसेज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। फेसबुक वॉच यूट्यूब का कॉम्पिटिटर मतलब अभी स्टार्ट हुआ है रिसेंटली और आहिस्ता-आहिस्ता लोग इसका मतलब देख रहे होंगे कि जो भी चैनल्स हैं जो कि सिर्फ़ यूट्यूब पे थे, वो साथ अपना फेसबुक वॉच को भी लेके चल रहे हैं। ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट यूज़ होती है, उसी तरीके से फेसबुक ने आपको ऑप्शन दी हुई है कि आप अगर आपके पास अपनी वेबसाइट नहीं है, आप उसके ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करना चाह रहे, तो फेसबुक आपको इवन वो ऑप्शन देती है। तो फेसबुक को लोग जैसे कि समझते हैं कि सिर्फ पिक शेयरिंग, कमेंटिंग और शुगर लगाने की एक जगह है, नहीं। फेसबुक के ऑल इन ऑल एक इटसेल्फ पूरा एक वर्क प्लेस, ठीक है? एक यूट्यूब, एक ई-कॉमर्स, एक सर्विस प्रोवाइडर पेज मतलब आपकी वेबसाइट, आपकी हर चीज़ के लिए फेसबुक एक ऑल इन वन सॉल्यूशन है। अगर आपको यूज़ करना है तो फेसबुक के काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं, जो कि हम अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं। और अगर इसमें हारून ने ऐड करना है कुछ, तो आप हारून ऐड आपको मैं करें। बताऊं, फेसबुक वर्क स्पेस की डेडिकेटेड एक एप्लीकेशन है इसकी प्रॉपर। बिल्कुल, जिस तरह मतलब लोग काम करते हैं, एक मतलब एक ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं कि इकट्ठे सारे बैठ के डिफरेंट प्लेसेस पे काम कर रहे होते हैं, तो ये फेसबुक भी एक आपको डेडिकेटेड एप्लीकेशन अपनी प्रोवाइड करता है, फेसबुक वर्क प्लेस के नाम से। अच्छा, एक और चीज, जिस तरह गूगल है ना, गूगल में मोनेटाइजेशन होती है, गूगल में मतलब आपको एड्स पे क्लिक करने के आपको पैसे मिलते हैं, तो इसी तरह फेसबुक की मोनेटाइजेशन भी स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 2018। तो जिसके पास लाइक कोई ब्लॉग नहीं है, कोई बात नहीं, मत हो, आप फेसबुक के ऊपर अपना ब्लॉग पोस्ट करें और उसको उसके ऊपर मोनेटाइजेशन स्टार्ट कर दें, आपको यहाँ से भी आप कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मेरे ख्याल में अगर तो जितना हमने पढ़ा दिया, जितना हमने कर दिया, ये अभी जस्ट थर्ड एपिसोड है, तो अभी जस्ट थर्ड एपिसोड है, तो इसमें क्या होता है कि अभी भी अगर जिसने वाइजली ये चीजें हमारी सुनी है, तो मेरे ख्याल में वो अभी से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकता है घर बैठ के। लाइक कैसे, अब वाइजली मैंने बात की थी कैसे, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आपका वेबसाइट नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप फेसबुक के ऊपर स्टार्ट करें, मोनेटाइजेशन आप फेसबुक के ऊपर स्टार्ट करें और घर बैठे आप अर्निंग स्टार्ट करें। कोई भी बंदा कर सकता है, घर में हाउसवाइफ्स होती हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनकी कंस्ट्रेंट होती है, बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो यार घर बैठ के आप काम स्टार्ट करो, वही जो आपने क्या कहते हैं काम करना है कि कमेंट्स करने हैं लोगों की पोस्ट के ऊपर जाके, वही आप अपने लिए काम कर लो। तो काफी ज्यादा मतलब सीन अच्छा हो जाता है, अच्छा हो सकता है इस तरह। और फॉर श्योर जितने लोग कमाने वाले होते हैं वो आपकी एक
इनकम इंक्रीज हो रही होती है, एक कलेक्टिव फॉर्म में आपकी इनकम इंक्रीज हो रही होती है, एंड दिस इज अ वेरी गुड जेस्चर। जी हम इस पर आगे चलते हैं। यहाँ पे हारून कमेंट्स आए थे, वो भी साथ ही ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे फेसबुक मार्केट प्लेस की, उसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा ऐड किया। तो वही बात है मोहम्मद ज़ीशान हैदर साहब, जैसे कि फेसबुक शॉप्स के बारे में हमने बताया, बिल्कुल वो है। और ये ऑप्शन काफी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं। क्लोथिंग ब्रांड्स हो गई, डिफरेंट ब्रांड्स हैं और डिफरेंट टाइप की वो ई कॉमर्स के स्टोर्स हैं जो कि इसको यूटिलाइज कर रहे हैं पाकिस्तान में भी। और एक और कमेंट है वो कि शिजा आरिफ साहिबा कह रही हैं कि रिकॉर्डिंग बाद में मिल सकती है। तो जी शिजा, हमारा अपना यूट्यूब चैनल है, हम बाद में ये वीडियो उधर भी हमारी प्लेस होती है, और हमारे अपने ग्रुप में भी ऑब्वियसली बात है आप लाइव सेशन रिकॉर्डेड आपको दोबारा मिल सकता है। हमारा अपना पेज है, हमारा अपना ग्रुप है, तो इसमें आप ये चीज देख सकते हैं। तो यहाँ से हम अपनी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि हम लोगों ने आप दोनों के कमेंट्स को जस्टिफाई कर दिया है। जी हारून जी, आगे चलते हुए देखते हैं कि कौन-कौन से और फोरम्स हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग विच जस्ट नॉट फेसबुक। जैसे कि हमने फेसबुक की इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन की कि फेसबुक है, तो इस तरह से और भी सोशल मीडिया के किंग्स हैं, ठीक है, जो कि रूल कर रहे हैं और जिसकी इतनी बड़ी-बड़ी ऑडियंस है, बिलियंस में इनकी ऑडियंसेस हैं, बिलियंस मतलब बिलियन ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड बेसिकली सिटिंग ऑन दीज फोरम्स, और इन प्लेसेस पे बैठ के वो कंटेंट को शेयर भी कर रहे हैं और कंटेंट को यूटिलाइज भी कर रहे हैं। तो उधर आपको मतलब प्रेजेंट होना आपका ये है कि यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ, योर ब्रांड, योर सर्विस, योर प्रोडक्ट टू द दिस बिग नंबर। तो अब वो आगे और कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे लोग क्या कैसे काम करते हैं, किस तरह का कंटेंट पब्लिश करते हैं, क्यों करते हैं, क्या वहां पे हो रहा है, वो सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए आपके साथ अभी हारून कंटिन्यू करेंगे ट्विटर और पिंटरेस्ट को। देखें ट्विटर पे आपने देखा होगा, अच्छा ट्विटर पे और फेसबुक पे बड़े डिफरेंट टाइप के ऑडियंस हैं, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। ट्विटर पे क्या होता है कि जितने आपको देखा होगा आपने, जितने सेलिब्रिटीज हैं सारे सारे ट्विटर पे बैठे होते हैं, जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं सब ट्विटर पे बैठे होते हैं। इवन एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ कि जो ये जो होते हैं क्या कहते हैं इनको, एम्बेसडर्स, एम्बेसडर्स जो होते हैं, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये लोग भी ट्विटर यूज करते हैं, जो हम कॉल करते रहते थे एम्बेसीज में। जी जी मिसबा। हाँ जी ठीक है, कंटिन्यू। अच्छा, तो जो मतलब हम एम्बेसीज में कॉल करते रहते थे तो लोग हमें रिस्पॉन्स नहीं करते थे, तो हमें सबसे अच्छी चीज क्या लगी, हम ट्विटर पे उसको ट्वीट करते थे सिंपल एम्बेसडर को मतलब टैग करके। तो क्या होता था, एम्बेसडर फौरन आपको ट्वीट बैक करता था। उसकी रीजन, अगर वो नहीं करेगा उसकी अपनी पर्सनल रेपुटेशन खराब होगी, नहीं ये करेगा पब्लिक फोरम है बिल्कुल। उसकी उसकी उसका क्या कहते हैं पब्लिक स्कोर खराब होगा। और मींस अगर वो नहीं रिप्लाई करेगा, वो ही इज बॉन्ड टू रिप्लाई, और जितने बड़े ऑफिशियल्स हैं सब आपको वहां पे मिलेंगे। और मजे की चीज, हर बंदा आपको रिप्लाई भी करता है, कोई जो मर्जी बोलता रहे आपको लाजमी रिप्लाई लाजमी करते हैं। तो ट्विटर की इसी तरह ये जितनी चीजें हमने फेसबुक में बताई हैं सब ट्विटर में भी हैं, और ट्विटर में शायद इससे भी अच्छी हैं। लाइक हाँ, शॉप वगैरह आपको नहीं मिलेगी, लेकिन मोनेटाइजेशन ये वो, सॉरी मोनेटाइजेशन मैंने गलत कह दिया आपको, एड्स, एड्स ट्विटर में बड़े जबरदस्त एड्स लगते हैं। और इसी तरह ही जिस तरह हमने फेसबुक में आपको बताया उसके डेमोग्राफिक्स होते हैं, उनको डेमोग्राफिक कंट्रोल करते हुए हम एक एड लगाते हैं। सेम इज द केस विद ट्विटर, ट्विटर के ऊपर भी ऐसे ही है। और ट्विटर की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है इसमें। मतलब आप अगर कोई भी रिलेटेड चीज का एड लगाते हैं, से मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग का एड लगाता हूँ, ऑल्दो हमने नहीं लगाया अभी कुछ भी, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का एड लगाते हैं तो हमें वहां से बहुत अच्छी, बहुत पढ़ी लिखी और बहुत ही मतलब रेलेवेंट। रेलिवेंट ग्रुप ऑफ पीपल वहां से हमें मिल सकते हैं, ऑडियंस मिल सकते हैं वहां से। तो ट्विटर इज वेरी गुड एंड इसके बड़े मजे की एक चीज है, वो जो मतलब हारून ने एक्सप्लेन की कि भाई यहाँ पे एक बंदा मतलब पब्लिकली एक एक लोकल एक एम्बेसडर के साथ भी कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा कि ट्विटर
इस सेकंड मतलब लोग न्यूज की जगह कहते हैं ना, जैसे न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स की तरह आपको एक एक चीज की अपडेट ट्विटर पे मिल रही होती है, ठीक है। वहां पे हर पार्टी का बंदा बैठा है, हर कम्युनिटी का बंदा बैठा है, ठीक है। इवन कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ट्विटर ट्रेंड्स कुछ लोग बनाते हैं, तो एक स्पेसिफिक हैशटैग पे, लाइक जैसे कोई भी है, हमारा कोई एक मतलब ब्रांड है, या मेरी टीम आज बैठ के जी हम कह रही है आज हमने ट्विटर ट्रेंड बनाना है, तो ये बहुत मेहनत का काम होता है इसको ऊपर लेके जाना और फिर उसको वहां पे सस्टेन करना, ये बहुत मुश्किल है ट्विटर ट्रेंड के ऊपर। तो आपने कभी देखा होगा ट्विटर ट्रेंड, अब जैसे कि ट्विटर पे जो चीज ट्रेंड बनती है उसके ऊपर ही आपने देखा होगा, जो आजकल मीम्स बहुत कॉमन है, तो ट्विटर ट्रेंड जो चल रहे होंगे देखिएगा कि पूरी उस दिन में ना पूरी दुनिया की पब्लिक जो हमारी मतलब एक सोसाइटी है, मतलब उसी से रिलेटेड ही तबसरात आपको दूसरे फॉरम से मिल रहे होंगे। तो ट्विटर से ट्रेंड्स निकलते हैं, ट्विटर से सोशल मीडिया कंट्रोल हो रहा होता है, ट्विटर से लोगों के माइंड्स तक कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारे क्या कहते हैं पॉलिटिकल फिगर्स भी, हमारे रिलीजियस फिगर्स भी, हमारे मतलब मैं ओपनली नहीं इस तरह के नाम लूंगी कि कौन कौन क्या क्या कर रहा होता है, लेकिन इट इज सच अ स्ट्रॉन्ग फॉरम कि आप इससे बैठ के काफी कुछ कर सकते हैं, आप ब्रेन मोल्ड कर सकते हैं, आपने इवन मतलब अच्छी खासी फॉलोइंग इलेक्शंस की भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं अगर आप उसको प्रॉपर लेके जाएं, क्योंकि आप लोग देखें कि पूरी दो पॉलिटिकल पार्टीज किसके ऊपर, कभी हम पाकिस्तान में बैठ के ट्विटर खोले ना तो अपने हैशटैग पर हमारे फ्रेंड्स देखा करें, ठीक है। हम लोग जो बेचारे पढ़ा के हम लोग बहुत मेहनतें करके अपनी मतलब एक ट्विटर ट्रेंड बनाते हैं, उसको ब्रेक ही नहीं कर सकते जो कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के बना रही होती हैं। हम उसको मतलब ओपनली नहीं करेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, लेकिन आप सबको पता है कि इसकी क्या कहते हैं कितनी वो स्ट्रेंथ है और कितनी इसकी फॉलोइंग है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू रेपुटेशन मैनेजमेंट एंड रेपुटेशन बिल्डिंग, ट्विटर उसमें सबसे टॉप पे होता है। रेपुटेशन स्पेशली इन जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात कर रहा हूँ, या कोई भी ऐसी ऐसी पब्लिक फिगर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी जब रेपुटेशन की बात आती है तो ट्विटर सबसे ऊपर है। यहाँ पे आप लोगों के, जिस तरह भी मिसबा ने बताया कि वाकई आप माइंडसेट चेंज कर सकते हैं लोगों का, और प्रॉपर टीम्स बैठी हुई हैं, प्रॉपर कंपनीज लोगों ने हायर की हुई हैं सिर्फ यही काम करने के लिए। तो किसी को ये बना भी सकते हैं और हाँ, किसी को गिरा भी सकते हैं। को गिरा भी सकते हैं। और इवन अभी तो पाकिस्तान में तो खैर इतना यूज नहीं होता, आप जब भी बाहर स्पेशली होता है इन यूएसए इतना नहीं होता, स्पेशली इन यूएसए आप जब जॉब लेने के लिए जाते हो ना, आपकी सीवी चेक होने, सीवी तो खैर एक जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी होती है, आपकी प्रॉपर सोशल प्रेजेंस चेक की जाती है, आपकी एक एक चीज चेक की जाती है, स्पेशली आपका ट्विटर, आपका लिंक्डइन एंड आपकी फेसबुक। इससे क्या होता है कि आपका पता चलता है एनालिसिस। कि आपको प्रॉपर एनालाइज किया जाता है, आप किस मेंटल कैपेसिटी के हो, आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी हर चीज क्या है। तो क्या जैसे सपोर्ट क्या कर रहे हो, किस चीज सपोर्ट आप को। क्या कर रहे हो, तो आप कितना साथ आप चल सकते हो, एक कंपनी के कितना आप साथ चल सकते हो, तो एक प्रॉपर लोग बैठे हुए हैं इसी चीज को एनालाइज करने के लिए। ऑन द अदर हैंड प्रॉपर लोग बैठे हुए हैं इसी चीज को बनाने के लिए। तो एक मतलब एक कंपनी के साथ हमारा भी एक वो हुआ था, बस था, हम लोग भी मतलब काम कर रहे थे एक कंपनी के साथ। तो बेसिक पर्पस हमारा यही था, टू मेक द रेपुटेशन, टू रीबिल्ड द रेपुटेशन। तो आपको सारी ये कहानी सुनाने का मकसद ये है, ट्विटर इज द किंग व्हेन इट कम्स टू रेपुटेशन बिल्डिंग, फॉर स्पेशली फॉर द पब्लिक फिगर्स, नॉट फॉर द कंपनीज, फॉर द फिगर्स। जी मिसबा, आगे पिंटरेस्ट पे आप करें। जी ठीक है। ठीक है, मैं ट्विटर में कुछ ऐड करना चाह रही थी लेकिन मेरे ख्याल से मेरे माइंड से निकल गया, तो ठीक है आगे चलते हैं। ट्विटर पिंटरेस्ट की तरफ। पिंटरेस्ट क्या है? जैसे गूगल एक सर्च इंजन है ना, तो पिंटरेस्ट ने अपने आप को क्लेम कर दिया हुआ एक ये विजुअल सर्च इंजन है, ठीक है। एक इमेज बेस्ड सर्च इंजन, ठीक है। जैसे कि गूगल पे कंटेंट आता है, रिटन कंटेंट आता है, ब्लॉग्स हैं, आप लोग बहुत ज्यादा राइटिंग्स करते हो, कीवर्ड्स करते हो, और काफी इसकी अपनी स्ट्रैटेजी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग की जो हम लोगों ने अभी तक एक्सप्लेन कर दी आपको। इसी तरीके से पिंटरेस्ट एक विजुअल सर्च इंजन है, ठीक है। इसके ऊपर पिक्चर्स के थ्रू लोग सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। पिक्चर्स के थ्रू रैंकिंग हो रही होती है, जैसे उसके ऊपर कीवर्ड्स के और वर्ड्स के ऊपर होती है, इसके ऊपर इमेजेस के थ्रू रैंकिंग होती है। तो पिंटरेस्ट एक बड़े मजे की जगह है और इसके ऊपर ज्यादा बेसिक ऑडियंस यूएस की है, और उससे भी
बेहतरीन बात इसके ऊपर, मतलब बेहतरीन इसलिए की क्योंकि आई एम ऑल्सो वुमेन। इसमें क्या कहते हैं, ज्यादा इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है, वुमेन है, ठीक है। वुमेन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इमेजेस और इस तरह का कंटेंट होता है जिसकी एंगेजमेंट रेट वुमेन में हाई है। और जो कि फैशन ब्रांड्स होते हैं, मेकअप ब्रांड्स होते हैं, इस तरह के मॉम से रिलेटेड एजुकेशन के लिए मतलब इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उनके लिए एक फोरम ये ऐसा है कि इसको मिस आउट नहीं किया जा सकता। अब इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली पिंटरेस्ट इसमें पेन्स होती हैं, जैसे कि आप लोगों की कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में बोर्ड्स होते थे, याद है हमारे नोटिस बोर्ड्स होते थे। अभी भी हम दोबारा कोरोना जाएगा, स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, यूनिवर्सिटीज खुलेंगी, तो वो जो बोर्ड्स होते थे उसके ऊपर पिन होके यूं करके नोट्स लगे होते थे। इसी तरीके से पिंटरेस्ट के ऊपर बोर्ड्स होते हैं, आपके रिलेटेड उसके ऊपर आप पिन्स लगाते हो, और उन पिन्स की क्या कहते हैं फर्दर वही चीज की उसकी कैसी एंगेजमेंट रही, उसको आपने किस तरीके से उसकी ऑडियंस को और उसकी एंगेजमेंट को बूस्ट करना है, किस टाइम पे कंटेंट लगाना है, कौन सा कंटेंट लगाना है, तो वो जो आए कैची यूनिक उसकी पिन बोर्ड्स होते हैं, उसके थ्रू आप क्या कहते हैं ऑडियंस लेके आते हो अपने बोर्ड की तरफ, ठीक है। तो पिंटरेस्ट एक बड़े मजे का फॉरम है, थोड़े लफ्जों में बड़ी बात। उस जो याद है हम लोगों ने पीछे बैकलिंकिंग की बात की थी, पिंटरेस्ट एक इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जहां से आप बहुत सॉलिड और बहुत हाई क्वालिटी बैकलिंक्स लेके जा सकते हो अपनी वेबसाइट की तरफ, जो कि ऑफ पेज एसईओ की एक टेक्निक है, ठीक है। तो पिंटरेस्ट को मतलब मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, अगर मैं इसको थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करके बताऊं कि जैसे कि एक बोर्ड है, जैसे कि वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक मैंने बोर्ड बनाया है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, तो मैं कल उसके अंदर ना उससे रिलेटेड ही पिन्स लगा रही हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की पिन्स सोशल मीडिया बोर्ड के अंदर लगा रही हूँ। और कोई और मतलब जो है ना, मतलब उसको लगता है कि मिसबा ने और हारून ने एक ये पिन बनाई थी अपने इस बोर्ड के ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं, वो उसको क्या करेगा, अपने जाके ना वो मेरे उसी पिन को अपने बोर्ड पे रीपिन कर देगा। अब वो पिन उसने नहीं बनाई, लेकिन वो अपने बोर्ड पे रीपिन कर रहा है, तो उसके प्लेटफॉर्म से भी ट्रैफिक इधर आ जाएगी मेरी तरफ, उस और उसका क्या होगा कि उस के प्लेटफॉर्म पे जब वो पिन शो होगी, तो वो वाला सारा कंटेंट किसने बनाया होगा, मैंने, उसकी अपनी मेहनत नहीं है, लेकिन उसको भी क्या मिल गई, ऑडियंस। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। तो पिंटरेस्ट जो सा है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉरम है, और जैसे कि एक टेक्स्ट सर्च इंजन है गूगल, ठीक है, इसी तरीके से एक इमेज सर्च इंजन है पिंटरेस्ट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी प्रेजेंट ऑन पिंटरेस्ट, वट एवर ब्रांड, वट एवर सर्विस, वट एवर प्रोडक्ट यू आर सेलिंग, राइट। और हाँ, लेकिन ये है कि इसके अंदर ज्यादातर इसकी जो मार्केट है वो कौन सी है, यूएस की, और जो कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, तो उनके लिए तो ये और ज्यादा मतलब एक बहुत बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म है। और इसके अंदर आपकी टारगेट ऑडियंस इज लाइक 2.1 और शायद इससे भी ज्यादा बिलियन में ऑडियंस है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, अगर आप लोगों ने भी यूज नहीं किया, बिकॉज हमारे पाकिस्तान में जरा उन्हें लगता है कि सोशल मीडिया इज ओनली अबाउट लाइक फेसबुक, ट्विटर, ये थोड़े मेन स्ट्रीम है। पिंटरेस्ट भी उतना ही स्ट्रॉन्ग और उतना ही वैल्यूएबल एक फॉरम है, जहां से लोग अच्छी खासी लीड्स, अच्छे खासे अपने क्या कहते हैं सेल्स और अच्छी खासी ट्रैफिक जनरेट करते हैं। हमारे बेसिक पर्पसेस क्या होते हैं, हमारी प्रोडक्ट सेल हो जाए, ठीक है, हमारी सर्विस के लिए कोई लीड जनरेट हो जाए, या हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ जाए। तो ये तीनों जो से मेन गोल्स हैं वो आपके अचीव हो सकते हैं पिंटरेस्ट के थ्रू। इसका मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया, आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन भी कर दिया। तो ये देख लें, ये भी सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक हिस्सा है, जो कि हमारी ज्यादातर ऑडियंस को नहीं पता होता, जिनको पता है दे नो इट वेरी वेल। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक, ट्विटर, जो कि हम लोगों ने मेन सुने हैं, उसके अलावा और कौन कौन से फॉरम्स हैं। उसका नेक्स्ट है लिंक्डइन, वो आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, लिंक्डइन मतलब एक बहुत ही निहायत प्रोफेशनल फॉरम है। इसके ऊपर लोग क्या करते हैं कि अपनी अपनी आईडीज बनाते हैं, अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं विद देयर प्रोफेशन, शोइंग देयर प्रोफेशन, रिप्रेजेंटिंग देयर प्रोफेशन। तो इसके ऊपर आजकल होता क्या है कि जिस तरह फेसबुक के ऊपर एक प्रोफाइल बनती है, पोस्टिंग्स होती हैं, सेम इज द केस विद लिंक्डइन। लेकिन लिंक्डइन को पर्सनल यूज के लिए लोग नहीं यूज करते। लिंक्डइन बेसिकली प्रोफेशनल यूज के लिए यूज होता है। लाइक यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे कम्युनिटी बनी होती है फेसबुक के ऊपर, एक मतलब एंजॉयमेंट के लिए कम्युनिटी बनी हुई है, इस तरह की डिफरेंट कम्युनिटीज होती हैं। लिंक्डइन के ऊपर एक एक से एक सॉफ्टवेयर है। मेरी एक डिग्री में एक सॉफ्टवेयर था सॉलिडवर्क्स,
तो उसकी आपको प्रॉपर एक कम्युनिटी मिलेगी जिसमें मोर देन 5 बिलियन आपको लोग मिलेंगे, 5 मिलियन सॉरी। तो और सारे के सारे प्रोफेशनल हैं, दे आर रेडी टू हेल्प यू, और बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं। सेकेंडली, जितने हमारे रिक्रूटर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के जितने रिक्रूटर्स हैं, उनके लिए इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। क्यों? वहां से आपको सारे के सारे जिसको आपने हायर करना होता है वहां से आप कांटेक्ट करें, वहां से उनकी प्रोफाइल देखें, उनकी डेमोग्राफिक्स चेक करें, चीजों की चेक करें, उनको कांटेक्ट कर लें, बस। अच्छा, सेम इज द केस विद द कंपनीज। कंपनीज लोग इसी तरह हायर करती हैं। अच्छा, अब अगर मैंने बिजनेस अपना मतलब मुझे अपने बिजनेस को बूस्ट करना है, मुझे क्लाइंट्स चाहिए, तो मेरे लिए भी ये सेम ऐसे ही काम करता है। मैं डिफरेंट कंपनीज को देखूंगा, उनकी प्रोफाइल्स चेक करूंगा, उनकी सारी चीजें चेक करूंगा, देखूंगा कि यार ये मेरे काम की हो सकती है, मैं उसको एक प्रपोजल सेंड कर दूंगा, उससे बात करूंगा, उसको प्रपोजल सेंड कर दूंगा कि मतलब आप हमारे से ये करवाएं, आप हमारे से ये करवाएं। कट टू शॉर्ट, लिंक्डइन इज वेरी प्रोफेशनल। अच्छा, सेकेंडली, लिंक्डइन के ऊपर एक और मजे की चीज है, लिंक्डइन लर्निंग के नाम से। हाँ, वो पेड है थोड़ा सा, लेकिन आजकल लिंक्डइन लर्निंग क्या करता है कि आपको प्रॉपर कोर्सेज भी करवाते हैं, और वो कोर्सेज फिर आपकी प्रोफाइल के ऊपर मतलब अटैच होते हैं, और वो फिर जब भी रिक्रूटर आता है उनको हाईलाइट भी होते हैं कि इस बंदे ने ये कोर्स लिंक्डइन से किया। तो इट्स अ वेरी गुड जेस्चर। आई डोंट नो कि पाकिस्तान में लोग यूज कर रहे हैं इसको, इतनी हद तक यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन ये बाहर बहुत ज्यादा यूज होता है लिंक्डइन। जितनी न्यू जॉब्स आती हैं वट एवर, 80% आपको लिंक्डइन के थ्रू ही मिलती हैं। 80% आपकी रिक्रूटिंग, 80% मतलब लीड्स, प्रोफेशनल बिजनेसेस की लीड्स। प्रोफेशनल बिजनेसेस मीन्स टू से रेस्टोरेंट्स, दे आर also professional, but they are professional in their own niche. I'm talking about marketing, I'm talking about the designing, I'm talking about designing in every field, the mechanical or web, anything. आपको प्रॉपर प्रोफेशनल लोग वहां पे मिलेंगे। आपको अगर अपना कोई सा भी काम इस तरह का करना है, गो ऑन द लिंक्डइन, मेक प्रोफाइल एंड कॉन्टेक्ट द रेलिवेंट पीपल। लिंक्डइन के ऊपर भी एड्स लगते हैं, सेम लाइक जिस तरह फेसबुक के ऊपर लगते हैं, और ऐसे ही होता है। काफी ज्यादा लोगों के बिजनेस चल रहे हैं। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे एक और मैं कोट करूंगा कि चाइना में बैठे हुए छोटी छोटी कंपनीज क्या कर रही हैं, जो कि मैकेनिकल पार्ट्स बनाती हैं। अब मैं तो चाइना कभी नहीं गया, हाँ, मैं एक ऐसी जगह पे बैठा हूँ जो बहुत ऊपर है मैकेनिकल की मतलब चीजों में। तो क्या होता है कि मुझे आए दिन कोई ना कोई मैसेज आया होता है कि हमारे से अपने पार्ट्स बनवा लो, हमारे से अपना से अगर कोई वो कर रहा है, कोई अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहा है, तो फॉर श्योर उन्होंने कोई ना कोई पार्ट्स बनाने होते हैं। तो ऑल्दो हमारी यूनिवर्सिटीज हमें फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन हमें मैसेजेस भी आए होते हैं कि हमारे से बनवा लो, हम आपका काम कर देते हैं, हम आपकी डिजाइनिंग कर देते हैं, हम ये कर देते हैं। आपको सारी कहानी सुनाने का मकसद यही था कि लिंक्डइन इज अ वेरी प्रोफेशनल फॉर द पर्सनल्स एंड फॉर इवन फॉर द बिजनेसेस। आपको एक प्रॉपर लीड्स मिलती हैं थ्रू लिंक्डइन। ये हम इस पे ऐड करें इसके अंदर। लिंक्डइन की बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छी डिटेल में चीजें बता दी हैं। मैं भी बीच में कुछ ऐड करूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा से कमेंट्स ले लेते हैं। सैयदा शाइस्ता खुशबख्त ने सलाम कहा, वस्सलाम। और इन्होंने कहा कि दिस इज अमेजिंग टू सी यू पीपल गाइडिंग अस इन दिस डिफिकल्ट टाइम। थैंक यू सो मच शाइस्ता, आपने एक्नॉलेज किया, और हमारी यही कोशिश है कि जो हमें आता है वो हम आप तक पहुंचा दें, ताकि आप उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में इस्तेमाल करते हुए आगे लेके जा सकें, और कल तो इतनी सेल्फ सफिशिएंट हो जाए हमारी आवाम के, बेशक लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, तो आप लोगों को वो फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस ना करना पड़े, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग है कि आप अपने यानी कि कारोबार को या अपनी सेल्फ पर्सनल मतलब रेपुटेशन को एज अ ब्रांड अपने आप को लेके चल सकते हो। कोई सर्विसेज, कोई प्रोडक्ट्स, और ये सारी चीजें अब ऑनलाइन क्या कहते हैं, हर चीज पॉसिबल है, तो आप उसको किस तरीके से अपने लिए पॉसिबल कर सकते हो, इसकी कोशिश करते हुए हम आप लोगों को खुद वो चीज सिखाना चाह रहे हैं, ताकि कल को जाके आपको किसी और को पे करके वो डिपेंडेंसी आपकी खत्म हो, आप खुद से इतने सेल्फ सफिशिएंट होकर आप लोग वो काम कर सकें। आपने एक और बात पूछी कि हाउ कैन यू कॉन्टैक्ट विद अस एंड पर्सनल इश्यूज।
तो हमारे पेज पे आप हमें इनबॉक्स किया करें, हम पूरी कोशिश करते हैं हम हर बंदे को एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करें। उसके अलावा मोहम्मद ज़िशान हैदर साहब ने कहा है कि यस मोस्ट प्रोफेशनल्स आर यूजिंग इट। यस आपने मतलब जैसे कि हारून ने कहा, उन्होंने इस चीज को कहा कि बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है। अब इस चीज में मैंने जो लिंक्डइन से रिलेटेड ऐड करनी है वो बड़े मजे की बात है, वो ये है कि लिंक्डइन जो है ना, यहाँ पे फेसबुक पे ना हर बंदा बैठ के फेसबुक को यूज क्यों कर रहा है, क्योंकि फेसबुक ने चीजें इतनी आसान और इतनी ओपन रखी हुई है ना। अब फेसबुक ने भी थोड़ी लिमिट और बड़ी स्ट्रिक्टनेस आहिस्ता आहिस्ता एड पॉलिसीज अपनी याद है स्टार्ट कर दी है कि एक कमेंट ही 2-3 दफा करो ना, जरा अपना नाम भी 3-4 दफा लिखो तो आपको फेसबुक कहेगा कि क्या कर रहे हो। एक मैसेज ही जरा 4 दफा 4 लोगों को सेंड करो तो वो कहेगा कि फेसबुक क्या कर रहे हो। आपको ब्लॉक भी कर देते हैं। एक बंदे की याद है हमारी फर्स्ट एपिसोड थी, उसमें हमसे पूछ कर रहा था कि मेरी अपनी आईडी चली गई, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी आईडी गई क्यों है, मुझे मेरी आईडी वापस चाहिए। और उस बेचारे को ये भी नहीं पता था कि क्या चीज स्पैम कंसिडर होती है और ये चीजें ट्रैक डाउन हो रही होती हैं। तो जितना फेसबुक स्ट्रिक्ट है उससे भी 10 हाथ आगे हमारे लिंक्डइन दादा जान है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। एक तो वो आपको इतनी ज्यादा ऑप्शंस नहीं देते, लाइक आपको उसमें वो मेहनत की तरफ कॉल करते हैं, उन्होंने वो ईज नहीं प्रोवाइड की हुई, तो उसके अंदर जो प्रॉपर मेहनत है ना वो लगती है। ठीक है कि अगर आपने सपोज एक इवेंट भी बनाया ना, उसके ऊपर जब आपने इनवाइट करने बैठे ना, आपको पता लगेगा कि किसी को इवेंट पे इनवाइट कैसे करते हैं। यू हैव टू लाइक कीप ऑन सिलेक्टिंग वन बाय वन। लिंक्डइन का सेल्स नेविगेटर है, स्लाइड शेयर पहले अलहदा होता था, लिंक्डइन वालों ने उसको भी एक्वायर कर लिया है। ठीक है, लिंक्डइन स्लाइड शेयर, ठीक है, वो एक उसका एलिमेंट है। उसके अंदर क्या कहते हैं, लिंक्डइन के जॉब का पोर्टल है, लिंक्डइन मार्केटिंग, लिंक्डइन सेल्स, लिंक्डइन लर्निंग, ये सारे किसके एलिमेंट्स हैं, खाली लिंक्डइन के। और मजे की बात है कि वहां पे सारे दुनिया के प्रोफेशनल जब बैठे होते हैं तो आपके लिए कनेक्ट करना बड़ा आसान होता है, और लोग आपको प्रॉपर सर्च कर रहे होते हैं, जैसे सर्च इंजन के रिजल्ट्स हैं, इस तरीके से लिंक्डइन के अंदर आपको पूरा एक सर्च इंजन वो भी बिल्ड हुआ हुआ है। आपके सर्च अपीयरेंसेस आ रहे होते हैं, विजिटर्स आ रहे होते हैं, फॉलोअर्स आ रहे होते हैं। इवन लोगों ने लिंक्डइन के ऊपर अपनी फॉलोइंग को एज अ मतलब सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू उसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है कि भाई मेरे लिंक्डइन पे इतने फॉलोअर्स हैं, आई हैव दैट पावर, तो भाई दो आई कैन पोस्ट इफ यू पे मी। लिंक्डइन को उस तरीके से मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है लिंक्डइन की कि अगर इफ यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलोइंग देन यू हैव लिटरली सम सॉर्ट ऑफ पावर। तो लिंक्डइन तो एक ये पहली बात है कि उसके ऊपर काम करना बड़ा आराम से, बहुत उसके ऊपर जो ऊपर आया उसने बड़ा टाइम और बड़ी मेहनत लगाई है। उसने कोई इतनी बड़ी वो जंप नहीं लगाई ना वो लगा सकता, और उसके अंदर मतलब कोई भी बंदा ये बैठ के उसके अंदर इतनी मतलब वो चीजें हैं स्टेप बाय स्टेप के। इवन आज तक जैसे कि एक सिंपल फेसबुक के ऊपर लोगों के सवाल आते हैं तो लिंक्डइन की तो एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है लोगों को इतनी कि लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल होना जरूरी क्यों है, लिंक्डइन होती क्यों है। इवन लिंक्डइन पे कोई फेसबुक वाले मतलब कोई इस तरह की आवाम भी है, हमारी मेरी तरह की जो लेडीज हैं वो उसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकती हैं। इवन वहां पे भी लोग बैठ के अजीबो गरीब मैसेजेस कर रहे होते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि दिस इज टोटली प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। ठीक है, इट इज नॉट लाइक फॉर मतलब कुछ लोग अपनी डेली एक्टिविटीज जैसे स्नैपचैट पे शेयर कर रहे होते हैं, तो इट्स नॉट फॉर दैट, इट्स टोटली नॉलेज बेस्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, कोई नॉलेज बेस्ड कंटेंट है शेयर करें, कोई आपके अचीवमेंट्स हैं शेयर करें, वहां पे आपको रिलेटेड कंटेंट की जितनी अप्रिसिएशन और जितनी रीच मिलेगी वो शायद ही किसी प्लेटफॉर्म पे मिले। अगर आपके पास स्किल्स है ना, जो कि डिग्री और स्किल की एक लंबी बहस चलती है, अगर आपके स्किल्स हैं और आपने उसको वहां पे क्या कहते हैं लिस्ट डाउन किया हुआ है और उसको आके आप लोगों को एंडोर्समेंट्स मिली हुई है, तो इट इज फॉर श्योर लोग कंपनीज आपको खुद खुद क्या कहते हैं कांटेक्ट करेंगे। लिंक्डइन में वो पावर है, वो आपके हायरिंग इश्यूज को कर सकती है रिड्यूस, अगर हम इसको प्रॉपर्ली एक्नॉलेज करें और प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें। लिंक्डइन खत्म होके यूट्यूब की तरफ अब चलते हैं, और यूट्यूब का के बारे में अब आपको हारून बताएंगे। यूट्यूब बहुत एक बड़े मजे का कॉमन है, लेकिन सबको पता है इधर जाके अपने वीडियो देखनी, हमें यहाँ पे ड्रामे देखने हैं, लेकिन यूट्यूब से लोग बिलियनियर्स बन गए हैं, वो कैसे बने हैं वो आपको जरा हारून बताएंगे। अच्छा, यूट्यूब एक जिस तरह गूगल एक टॉप सर्च इंजन है वर्ल्ड का, यूट्यूब सेकंड टॉप इंजन सर्च इंजन है पूरी दुनिया का, बन गया है। और ये फर्स्ट भी बन सकता है, जितनी इसके ऑडियंस हैं, जितना इसके ऊपर कंटेंट होता है, ये हो सकता है फर्स्ट भी बन जाए। और लिटरल मीन्स में अभी तो खैर पाकिस्तान ने तो अभी स्टार्ट किया है यूट्यूब, लेकिन
आप इंडिया में देखें, आप देखें यूएस में देखें, लिटरली लोग बिलियनियर्स बने हैं यूट्यूब को यूज कर करके। क्या होता था कि लोग प्रैंक वीडियोस बनाते थे। असल जो प्रैंक स्टार्स थे ये स्टार्ट यूएस से हुए थे। तो प्रैंक वीडियोस बनाते थे, तो वहां से करते 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 लोग सेलिब्रिटीज बन गए। जिस तरह एक वो है हमारे पाकिस्तान के, क्या नेम है उनका, जैद, राइट? जैद ही है ना हम्म। वैसे? हाँ, वो हाँ भी जी, आप वो देखें। लेकिन वो आई गेस यूके बेस्ड हैं, पाकिस्तान में हाँ, रहते नहीं। यूके बेस्ड पाकिस्तानी है वो भी, मतलब ऐसे ही एक, मतलब एक ले पर्सन थे, उनको कोई जानता नहीं था। दिस इज द पावर ऑफ यूट्यूब। प्रॉपर उन्होंने कंटेंट पब्लिश करना शुरू किया 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 किया, और अब उनको पूरा पाकिस्तान नहीं, उनको पूरी दुनिया जानती है। इसी तरह हर चीज, मतलब यूट्यूब ऐसे ही है। अच्छा, ये जितनी मैंने आपको पहले बातें बताई कि यूट्यूब होती है, फेसबुक होता है, ये होता है, वो होता है, ये ऊपर वाले हमारे जितने भी पॉइंट्स थे ना कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये आपको हर फॉर्म को ऑप्टिमाइज भी करना पड़ता है, यूट्यूब को स्पेशली। अगर आप ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे तो आपकी कभी भी आपकी पोस्टिंग, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस, आपकी वीडियो कभी भी सर्च रिजल्ट में तीसरे चौथे पेज के ऊपर भी नहीं आएगी। क्यों? उसके ऊपर इतना कंटेंट है, इतना रेलेवेंट कंटेंट है। आप एक कीवर्ड या एक फ्रेज, अगर आप की फ्रेज लिखते हैं, तो उसके पता नहीं कोई थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस आती हैं उसकी। हाउ टू मेक एन ऑमलेट, एक मतलब कॉमन सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये देखें कितनी ज्यादा वीडियोस आएंगी, आपने उसको कैसे ऊपर लेके आना है। तो दिस इज बेसिकली द ऑप्टिमाइजेशन। ये वही है जो पहले आपको मतलब बता दी कि हर चीज की ऑप्टिमाइजेशन होती है। कीवर्ड्स राइट प्लेस के ऊपर आपको प्लेस करने पड़ते हैं ताकि ऑप्टिमाइज हो आपकी चीजें। खैर, यूट्यूब का भी ऐसे ही है कि आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हों तो उतने उतना आप स्ट्रांग होते हो। और अब आजकल आपने देखा होगा लोग मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। एक वो था, एक पाकिस्तान का बंदा है जो, मतलब जिसने स्टार्ट किया था, गांव में खाने बनाता होता था वो। उसकी मैं हिस्ट्री एक बार पढ़ रहा था, वो पता नहीं कोई किसी बाहर वाले कंट्री से, आई थिंक किसी इधर से, क्या कहते हैं, किसी अरब कंट्री से ही पाकिस्तान गया था। उसको किसी ने मशवरा दिया था कि आप ना यूट्यूब चैनल बनाओ। तो उसे तो शुरू में आइडिया नहीं था कि यूट्यूब की कितनी पावर होती है। तो नाउ ही इज अर्निंग इन लैक्स। उसके 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो यूट्यूब से क्या होता है कि आप एक अच्छी, एक देखें, ब्लॉगिंग तो है ना एक साइड इनकम है, यूट्यूब को आप एक मेन इनकम सोर्स भी बना सकते हो। कैसे? आप प्रॉपर कंटेंट जनरेट करें, अच्छा कंटेंट जिसके ऊपर लोग आए, और लोग आके उसको वॉच करें, और आप फिर डेली कंटेंट पब्लिश करें। डेली करना चाहते हैं डेली कर लें, वीक में कोई आप रखना चाहते हैं कि मैंने 2 वीडियोस करनी है, 2 वीडियोस करने, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो इसको आप एक मेन सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं। अच्छा, इसके ना कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं, अभी यूट्यूब ने लगी हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। आहिस्ता 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 जितने सर्च इंजन हैं, जैसे जैसे इनकी ट्रैफिक ज्यादा बढ़ रही है, तो इसमें काफी काफी चीजें लोग ऐड कर, डेवलपर्स ऐड करते जा रहे हैं, इसकी कंस्ट्रेंट्स काफी ऐड करते जा रहे हैं कि इसमें सब्सक्राइबर्स की एक लिमिट आपको चाहिए। आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, और 4000 मिनट्स का आई थिंक आपको वो चाहिए, आपको वॉच टाइम चाहिए। आवर्स का, 4000 आवर्स का। हाँ, आपको वॉच टाइम चाहिए, तो तब आप मोनेटाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो आप इसको प्रॉपर एक मेन सोर्स इनकम भी बना सकते हो यूट्यूब को। बिल्कुल, अच्छा, और इसके अंदर एक बड़े मज़े की चीज़ है, यूट्यूब वालों ने अपने उसको मतलब प्लेटफ़ॉर्म को एक्टिव रखने के लिए, और लोगों का मतलब वो एक वो ना हो जैसे कि एक हाइप होती है, एक दिन मतलब एक प्लेटफ़ॉर्म अरूज पे होता है और कल को कोई उसे जानता नहीं होता। उसने उसको बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। इसी तरीके के चेक्स रख के इतने सब्सक्राइबर्स होंगे, इतना वॉच आवर टाइम होगा, तभी आपको आपकी मोनेटाइज़ेशन स्टार्ट होगी। मोनेटाइज़ेशन स्टार्ट हुई है, तो उसको आपने मेंटेन कैसे करना है। गोल्डन बटन मेरे ख़्याल से उसका होता है कि भई डायमंड पता नहीं कुछ इस तरह के प्लैटिनम कुछ के उन्होंने वो रखे हुए हैं, फिर आपके घर में आता है कि भाई आप कितने हो गए सब्सक्राइबर्स। तो लाइक इट्स अ कंपटीशन, यूट्यूबर्स कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को पता होता है, वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं कि ये बंदा मेरे डोमेन का है, मैंने इसके साथ कोलैबोरेशन करूंगा तो मुझे इतनी ऑडियंस मिलेगी और मैंने इस तरह का कंटेंट बनाना है तो इसको लोग देखते हैं।
फिर वो जब लोगों की एंगेजमेंट्स लाइव आना शुरू होती है, उन्हें पैसे मिलना शुरू होते हैं, तो भाई वो अपने दोस्तों को रेफर करते हैं, तो 1 से 10 चैनल बनते हैं, 10 से 20, और रेगुलर कंटेंट अपडेट हो रहा होता है। दूसरी बात ये है कि एक ही कंटेंट, जैसे कि लास्ट टाइम साद हमीद से बात हो रही थी, तो उन्होंने जैसे कि कहा कि साद हमीद ने कि जो सा है कि आपका एक ही टॉपिक के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जैसे शायद 100 चैनल बने और वो बात कर रहे हैं, तो आपने कंटेंट को यूनिक और डिफरेंट बनाना है ताकि लोग आपके साथ रहें, आपको सुने, आपसे समझें, आपसे सीखें। अब इस कोशिश में आपको पता है हर बंदा क्वालिटी कंटेंट बनाने की कोशिश करता है, ठीक है? उसको ये नहीं होता मैंने कोई भी वीडियो बना दी ना, तो मुझके मेरा क्या कहते हैं, मेरे तो आ जाएंगे व्यूज, मेरे तो आ जाएंगे सब्सक्राइबर्स, मेरा चल जाएगा चैनल और मैं तो कल कमाने लग जाऊंगा। नहीं, क्वालिटी पे इतना फोकस आ चुका है कि अब आपने देखा होगा कि इररिलेवेंट वीडियोस, इस तरह का कंटेंट जो है ना, उससे कहीं ज्यादा क्वालिटी और क्या कहते हैं, नॉलेज वाला कंटेंट मिलता है। याद है यूट्यूब जब पाकिस्तान में बैन हुई थी, तो हम लोगों को अच्छा खासा नुकसान हुआ, क्योंकि दुनिया जितना यूट्यूब से सीख रही थी, हम उससे नहीं सीख सके, ठीक है? तो इसलिए वो दोबारा खुला, ठीक है? हमारे मतलब अपने बहुत वैलिड रीजन थे, आई नो, यूट्यूब को बंद करना, लेकिन ये है कि उससे मतलब जो फायदा है वो भी बहुत है, डिपेंड करता है कि आप उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं, कुछ चीजें हैं जो कि यूट्यूब के ऊपर होती हैं, उसके ऊपर चैनल बनाना इस लाइक 1 मिनट में चैनल बन जाता है, लेकिन उसको सस्टेन करना, उसके ऊपर सब्सक्राइबर्स लेके आना, उसका वॉच टाइम बढ़ाना, सारा कुछ क्वालिटी कंटेंट पे डिपेंड कर रहा होता है, उसके ट्रिक्स पे डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, एक तो तो क्वालिटी कंटेंट और दूसरा दूसरा कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी। अगर आप एक बना देते हो, एक यूट्यूब चैनल देते हो, उसकी कंसिस्टेंसी आपकी खत्म हो जाती है, आप छोड़ देते हो उसको, तो इट बाय द पैसेज ऑफ टाइम इट विल बी डेड। हमारे पाकिस्तान के बहुत ज्यादा, जो कि ये तो मैंने एग्जांपल दी थी ना कि सेटल्ड इन अब्रॉड, लेकिन हमारे कुछ पाकिस्तान के ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो दे आर स्टार्स। एक एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मेरे जहन में आई है, जिस तरह ये होम बेस्ड अर्निंग्स होती है ना, उसमें एक बड़ी स्टार हैं, आमनाज किचन। आमनाज किचन बड़ा फेमस है पाकिस्तान में, बाहर बड़ा फेमस है। तो इन्होंने स्टार्ट किया था एक अपना यूट्यूब चैनल, अभी आप जाके देखें, इनके मिलियंस में व्यूवर्स होते हैं, इनको सारी दुनिया इनको वॉच करती है। और इन्होंने क्या किया, एक होता है, एक लगन होती है काम करने की, और एक कंसिस्टेंसी होती है। स्टार्ट में इनके पास कुछ भी नहीं होता था, ये एक वीडियो रिकॉर्ड करते थे ये लोग एक मोबाइल कैमरे के साथ। तो करते 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 अभी आप चेक करें उनकी चीजें, अभी एक प्रॉपर उन्होंने स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। और इनको तो काफी, मतलब जब यूट्यूब का जब एक इवेंट हो रहा था, उसमें इनको बुलाया हुआ था वहां पे, कि आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करें। तो बड़े आपको इन्फ्लुएंसर मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर, जो जिनकी बात करना एक मानी रखती है, जो कि कोई बात कर देते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने डिसीजंस वापस ले लेती हैं यूट्यूब से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि काफी क्रिटिक्स होते हैं, से ऑटो क्रिटिक्स, ऑटोमोटिव के जो क्रिटिक्स होते हैं, ये क्या होता है, जब भी कोई नया मॉडल आता है गाड़ी का, मैं बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, जो कि मतलब पाकिस्तान में इतने लोग नहीं हैं इस तरह के, क्योंकि पाकिस्तान में कंपनीज नहीं है। फॉरेन में जो हाई लेवल के जो क्रिटिक्स हैं, ये जब भी कोई नया मॉडल आता है उसके थोड़ा सा क्रिटिसिज्म जब ये करते हैं, तो कंपनीज को अपने डिसीजंस वापस लेना पड़ जाते हैं, अपने मॉडल्स चेंज करना पड़ जाते हैं, सिर्फ एक यूट्यूब की पावर के साथ। एक वीडियो की बात है, वीडियो डालते हैं और उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है कि उनको अपने डिसीजन वापस लेना पड़ जाते हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ यूट्यूब। और इवन आपने देखा होगा कि किसी को शौक है एक्टिंग का, किसी को शौक है सिंगिंग का, किसी को मतलब टीवी पे आने का शौक है, स्क्रीन पे आने का शौक है, तो यूट्यूब इज द बेस्ट ऑप्शन। लोगों ने बड़ा बड़ा टैलेंट आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेगा, जो कि नहीं आ सकता टीवी के ऊपर, जो कि कहते हैं कि मतलब, खैर ये एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा कि। तो यूट्यूब के ऊपर उन्होंने अपना अपना एक नेम बनाया, अपना अपने आप को मनवाया, लोगों से मनवाया। तो आज के दौर में, शायद आने वाले दौर में भी, यूट्यूब में बी विल बी द टॉप सर्च इंजन ऑफ द वर्ल्ड। जी मैं इस पर एक आगे और चल। मजे की बात इसमें ऐड करूंगी, क्योंकि मुझे खुद ट्रैवलिंग बहुत अट्रैक्ट करती है, लाइक आई, मुझे मेरा बस चला तो मैं मतलब हर टाइम आपको कि पहाड़ों में इधर उधर धक्के खाती हूँ, मुझे धक्के खाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब सफर के धक्के।
पहाड़ों में जाके मच्छर काट जाए आपको पहाड़ों में जाके कैंपिंग के दौरान, बजाय कि यहाँ पे सो जाओ, बड़ा मजा आता है क्योंकि कभी कभी के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो उसका शौक है, ऑब्वियसली बात है, बहुत शौक है कि कुछ नया एक्सपीरियंस करें। तो यूट्यूबर्स के ये बड़े मजे हैं। आपने कभी देखा होगा व्लॉगर्स के, कि उनको लोग पैसे देते हैं उनके इन्फ्लुएंसर्स की, मतलब उनकी इन्फ्लुएंशियल पावर की वजह से, कि बड़ी बड़ी कंपनीज, मी का जैसे ब्रांड है, वो आपको स्पॉन्सर करेगा, लाइक टेक आवर स्टफ, टेक आवर मनी, हमारे पैसों पे रहें, इस जगह जाएं, उस जगह घूमें, बस यू हैव द पावर, यू कम्युनिकेट सो वेल, ठीक है, योर फॉलोइंग इज सो गुड। मतलब उसने, मतलब एक शायद कल एक कैमरे, एक मोबाइल से वीडियो बना रहा था, और उसको यूट्यूब में वो पावर है कि आपको एक कंपनी रीच कर सकती है कि यार मैं सारे पैसे देता हूँ, जाओ लिव द लाइफ यू वांट, एंड क्या कहते हैं, स्पॉन्सरशिप्स आपको इतने बड़े लेवल की मिल सकती है। यूट्यूब के अंदर इतना पोटेंशियल है, और हम लोगों ने इतनी तरीके का बता दिया कि खुद से पैसे कमा सकते हैं, लोग आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, मतलब इट्स लाइक ह्यूज इंडस्ट्री। यूट्यूब इज अ ह्यूज इंडस्ट्री, मतलब उसका हर सेक्टर, जैसे कि हमने एंटरटेनमेंट बैठी है, एजुकेशन बैठी है, हर तरह का मतलब इंडस्ट्रीज के ऊपर बैठी हुई है, एंड इट्स अ होल वाइड वर्ल्ड ऑफ यूट्यूब। सो आई गेस यूट्यूब पे काफी लंबी बात हो गई है, और हमारी बस सोशल मीडिया मार्केटिंग फिर आज देख लें कि आज के पूरी एपिसोड में हम सोशल मीडिया मार्केटिंग को कवर कर सकें, और इसकी सिर्फ आखिरी चीज रह गई है जो कि लोगों को नहीं पता होता, वो है फॉरम पोस्टिंग। अब हम फॉरम पोस्टिंग की तरफ आते हैं, और थोड़ा सा हारून एक्सप्लेन करते हैं, उसमें कुछ मैं अडअप कर दूंगी। तो यस हारून, यू कैन स्टार्ट आप करें, प्लीज। मैं लेते ओके, ठीक है। फॉरम पोस्टिंग बेसिकली बड़े मजे के फॉरम्स हैं, ठीक है, डिस्कशन फॉरम्स बेसिकली जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो वो भी ऑलमोस्ट लाइक उनकी इम्पोर्टेंस आपको पता नहीं होगी शायद, कुछ लोग जो कि बाकी नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज से ताल्लुक रखते हैं, उनको जैसे लिंक्डइन का जिनको पता है, उनको इसका भी पता होगा कि क्वोरा, रेडिट, ये फॉरम्स हैं। इसके ऊपर भी क्या है, कम्युनिटीज हैं, और इसके ऊपर क्या है, जैसे वहां पे गूगल पे लोग सर्च करते हैं ना क्वेश्चन, तो ज्यादातर आपको पता है गूगल पे भी सर्च रिजल्ट्स में कोरा के क्या कहते हैं, जो सी है ना लिस्टिंग, बहुत ऊपर आ रही होती है, कोरा का आंसर होगा, आप जाओगे कोरा का आंसर होगा। तो कोरा ने अपनी इतनी बड़ी प्लेस बना ली, उसके 3 बिलियन फॉलोअर्स हैं। आप कभी देखें तो एक एक क्वेश्चन के ऊपर लाइक 27 के अपवोट्स आ रहे होते हैं, तो पता लगता है कि यार मैंने एक क्वेश्चन का एक आंसर दिया था, उसके ऊपर इतने व्यूज भी आ सकते हैं, और इतने मतलब एक कमेंट के ऊपर 27 के अगर व्यूज आ रहे हैं, तो मतलब देखिए कितनी ऑडियंस आपको बैठ के देख रही है। तो उसके ऊपर आपको कितनी ज्यादा, मतलब उसके ऊपर आपको सिर्फ अपनी नॉलेज और अपनी क्या कहते हैं क्वालिटी के ऊपर काम करना होता है, और उसके अंदर भी प्रॉपर इसी तरीके से आपकी एक प्रोफाइल होती है। आप उसके अंदर जाके क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी उनसे क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर दे सकते हैं, और उसके अंदर भी आप कम्युनिटीज की तरह मतलब बन चुकी हैं, उन्हें स्पेसेस के नाम से जाना जाता है कोरा के ऊपर। उधर आप अपनी स्पेसेस बना सकते हैं कि लाइक मेरी हमारी डिजिटल मार्केटिंग की जैसे कम्युनिटी है, हम ऑब्वियसली बात है उसको कोरा पे भी अब लेके जाएंगे, और हम लोगों ने मतलब उसको प्लान आउट कर लिया हुआ है कि पिंटरेस्ट एंड कोरा पे भी हमारी प्रेजेंस होगी, क्योंकि हमारे से रिलेटेड वहाँ पे काफी ऑडियंस है। तो कोरा, और इसी तरीके से एक रेडिट है। रेडिट एक पूरी अलग कहते हैं ना, एक कौम का नाम है, जैसे लिटरली जैसे अलहदा कौम नहीं होती, उस तरह एक कौम है रेडिट की, उनकी अपनी एक जुबान है, उनके अपने एक तरीके हैं। वो फेसबुक वालों का कोई बंदा चला जाए वहां पे, लिटरली जब मैंने स्टार्ट की तो मुझे कहते थे यहाँ पे आके फेसबुक वाली डोंट टॉक लाइक फेसबुकियन, ठीक है, कि फेसबुक की तरह की बातें ना करें। एंड आई वाज लाइक मैं कहीं क्या मतलब कहाँ आ गई हूँ, क्या कहते हैं कौन सी जगह पे आ गई हूँ, ये कौन सा प्लेनेट है जहाँ पे मतलब एक बात करने को मतलब वो देखा जाता है। कुछ मेरी बात करने से पता लगे कि मतलब आई वाज अ रेगुलर फेसबुक यूजर। ये स्टार्ट की बात बता रही हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं, एक और मजे की बात की, रेडिट के ऊपर कोई कम्युनिटी खोलो ना आप, तो उसके ऊपर 27 मिलियन पीपल उसके अंदर फॉलोअर्स होंगे, और 20 मिलियन पीपल आर करंटली ऑनलाइन। लाइक इतने लोग एक टाइम पे वहां पे हर कम्युनिटी में बैठे होते हैं, और वहां पे आपको पता है रेडिट इतना स्ट्रॉन्ग उसका एल्गोरिदम है कि यहाँ तो हम फेसबुक पे बड़ी ओपन स्पीच है, हम बड़ी चीजें पोस्ट कर लेते हैं, वो तो इतना एक्सट्रीम फिल्टर्स लगे हुए उसके एल्गोरिदम के अंदर कि आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज है वो जाके पोस्ट करें, तो आपको तो वहां पे पोस्ट करने से पहले ही रेडिट के डायरेक्ट मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, आपने इसके अंदर ये वाला थर्ड पर्सन नाउन क्यों यूज किया है, ये वाला प्रोनाउन क्यों यूज किया है, ये क्या स्टेटमेंट यूज की है, ये वाला लिंक नहीं, आप पोस्ट आपको पोस्ट करने नहीं देता। आप कहते हो यार ये रेडिट क्या है, तो मुझे
पोस्ट ही नहीं करने देता। लाइक यू हैव टू लर्न रेडिट साइंस, यू हैव टू बिकम अ रेडिट का प्लेनेट का बाशिंदा। आपको देखना पड़ता है कि रेडिट पे क्या बोलते हैं लोग, कैसे बोलते हैं लोग, कैसा कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं। वो पूरा एक अलहदा लंबी साइंस है, लेकिन अगर आप उस साइंस को समझ गए तो दुनिया की सबसे नंबर 1 पे वो फोरम और कम्युनिटी है रेडिट की, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। तो आप सोच लें कि आप कितनी बड़ी ऑडियंस का वो क्या कहते हैं हिस्सा मान सकते हैं। जितना फेसबुक पे बैठ के मेहनत कर रहे हैं ना, उतनी ही मेहनत अगर हम साथ रेडिट पे कर लें तो यू आर गोइंग टू गेट टू मिलियन ऑफ पीपल, ठीक है। और जिन लोगों के ज्यादा काम होता है ट्रैफिक्स लेके आना बैकलिंक्स के लिए और ये वो, तो रेडिट इज द परफेक्ट फॉरम, यू हैव टू बी ऑन रेडिट। इसी तरीके से रेडिट और कोरा की तरह के और भी छोटे फॉरम्स हैं जहाँ पे आप जाके पोस्टिंग्स कर सकते हो। मैंने यहाँ पे स्लाइड में मेंशन ही है इसी तरीके से, मतलब गेस्ट पोस्टिंग की साइट्स भी होती हैं, तो उसके अंदर भी क्या इसी तरीके से फॉरम्स जो से है ना, वहां पे एजुकेशन के देखेंगे तो एजुकेशन के आपको 1000 फॉरम्स मिलेंगे। आप लोगों ने ये देखना होता है, फिल्टर आउट करना होता है कि मेरी क्या कहते हैं, अगर इंडस्ट्री है एजुकेशन और उससे रिलेटेड फॉरम्स हैं, तो उसमें एक्टिव कौन कौन से फॉरम्स हैं। हर फॉरम के ऊपर रिलेटेड थ्रेड्स होती हैं, जैसे रेडिट के ऊपर सब रेडिट्स होती हैं, कोरा के ऊपर स्पेसेस होती हैं, राइट। तो वो फॉरम्स आइडेंटिफाई करें, फिर उन फॉरम्स के ऊपर अपनी स्पेसेस, अपनी सब रेडिट्स और अपनी कम्युनिटीज और अपने थ्रेड्स आइडेंटिफाई करें। और उसमें जब आप काम करें तो आप देखें कि आपके बिजनेस को बैकलिंक्स कितने मिलते हैं, आपको ट्रैफिक कितनी मिलती है, आपको ऑडियंस कितनी रीच करती है और कितना रिलेटेड कंटेंट आपका मतलब बूस्ट होता है, और आप किस तरह से आपकी ब्रांडिंग और आपकी रेपुटेशन बिल्ड होती है। तो ये जो हम लोग ब्रांडिंग रेपुटेशन के काम करते हैं ना, इस तरह की काफी जगहों पे जाके हमारी मेहनत चल रही होती है, जो कि हम लोग आप लोगों के लिए करते हैं और आप लोगों का एक नाम बिल्ड होता है एक अच्छी कम्युनिटी में। तो इसी के साथ हम लोग अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग को एड करते हैं। और अ, हारून आप बताएंगे कि आज का लेक्चर हमारा ऊपर हो गया है, आज कंटिन्यू करना है कि इसको नेक्स्ट। नहीं, ये अभी छोटा सा इसको कर लेते हैं कवर। इन्फ्लुएंसर बेसिकली क्या होते हैं कि डिफरेंट लोग जिस तरह, मतलब एक बंदा है उसकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, मैं आपको छोटे से एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा उसकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है और कोई मतलब उसने अपना एक नेम बनाया है किसी भी जगह पे। इट कैन बी ऑन फेसबुक, इट कैन बी ऑन रेडिट, इट कैन बी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, इट कैन बी ऑन इंस्टाग्राम, इट कैन बी ऑन ट्विटर। किसी भी जगह के ऊपर उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा कि कंपनीज, ब्रांड्स उसके पास खुद जाएंगे, या वो अगर किसी को कोई प्रपोजल भेजते हैं ना कि भाई मैं आपकी मार्केटिंग करता हूँ, मैं आपके लिए शाउट आउट देता हूँ एक, तो मैं अगर एक शाउट आउट दूंगा तो इतने मिलियन लोग आपके पास आ जाएंगे। तो ये होती है बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसके काफी तरीके होते हैं कि अब सपोज मेरा एक चैनल है, मेरे कोई 10 मिलियन व्यूज हैं। क्या होगा, मैंने सिंपल एक अपने वीडियो के अंदर बता देना कि भाई मैं मतलब ये एक है कंपनी आई है नई, इसको भी जाकर लाइक करो। 10 मिलियन में से कोई 2 लाख तो कर ही लेंगे ना, 10 मिलियन में से 2 लाख तो कर ही लेंगे, एक बात सुन लेंगे। तो ये होती है एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर क्या होता है? इन्फ्लुएंसर मींस वन हु हैज द इन्फ्लुएंस, जिसकी स्पीच में कोई इन्फ्लुएंस हो। और वो इन्फ्लुएंस आता कैसे? जितनी ज्यादा आपकी कम्युनिटी है उतने ही बड़े इन्फ्लुएंसर हो आप। तो पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि जिस तरह जितने यूट्यूबर्स हैं, दे आर बेसिकली डूइंग द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग साइड बाय साइड। यूट्यूब तो एक अलग चीज है, लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी उनके साथ साथ चल रही है। जिस तरह आपने देखा होगा कि जितने ब्रांड एम्बेसडर्स बनते हैं, लाइक मोरू, मोरू इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मी। का क्या मतलब कि मी के लिए वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का काम करता है। तो इसी तरह जितने भी हमारे बड़े बड़े इस तरह के इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग हैं, वो ब्रांड्स के लिए मार्केटिंग करते हैं। आप अपने आप को इतना बड़ा बना लो, इतनी बड़ी कम्युनिटी अपनी इकट्ठी कर लो, इतनी मतलब एक हैंडसम अमाउंट ऑफ ऑडियंस आपके हों कि लोग आपको सुनते हों, तो आपका एक वर्ड भी फिर एक मानी रखेगा। कुछ ना कुछ लोगों के दिलों में वो बात उतरेगी आपकी, क्योंकि लोग आपको सुनते हैं, लोग आपको देखते हैं, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। आप किसी भी चीज के लिए अगर हल्की सी भी आप शाउट आउट देंगे या कोई मार्केटिंग करेंगे, तो एक वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगी। तो
दिस इज बेसिकली द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बिल्कुल, अब जैसे कि कोई ई-कॉमर्स का बंदा है तो उसने कोई प्रोडक्ट सेल करवानी है, न्यू लॉन्च करनी है, तो देखा होगा कुछ इन्फ्लुएंसर्स बैठ के मतलब नए मोबाइल्स की वो कर रहे होते हैं अपनी स्टोरीज के अंदर, ठीक है, या अपनी पोस्ट के अंदर, तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। जैसे तो आप सेल्स जनरेट करना चाह रहे होते हो, या अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक लाना चाह रहे होते हो, या एंगेजमेंट लाना चाह रहे होते हो, या कोई कन्वर्जन करवाना चाह रहे होते हो। तो इसके लिए होता क्या है कि जिस तरह के मानी रखने वाले इंसान, जैसे कि हमने बताया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनको रीच करती हैं कंपनीज, ठीक है, और वो उसको कहती हैं कि हम आपको इतनी अमाउंट ऑफ मतलब वो मनी पे करेंगे एक पोस्ट के लिए, या आप हमारी पूरी मार्केटिंग कैंपेन करें, उसके लिए हम आपको एक कंपनसेशन देंगे। तो ये उस चीज को अचीव करने के लिए लाइक आपके मतलब लोग अपने आप को एज इन्फ्लुएंसर एस्टैब्लिश करते हैं कि कल को वो सिर्फ लाइक हारून इज हारून एंड मिसबा इज मिसबा, लेकिन हमारे मुंह से अगर कोई लफ्ज निकालना चाहे, मतलब मेरे अपने क्लास फेलोज थे मुजम्मिल हसन जैदी को आप लोग जानते होंगे, और उनकी वाइफ हमना जैदी, उन्होंने अपने आप को एज एन इन्फ्लुएंसर ही बिल्ड किया है। उनका कंटेंट बड़ा रेगुलर होता है, ठीक है, कनेक्टिव होता है, उन्होंने अपने आप को एज एन इन्फ्लुएंसर किया, और अब वो स्पॉन्सर्स यूं ही मतलब उनको लोग स्पॉन्सर करते हैं, या वो स्पॉन्सर्ड एड चला रहे होंगे, स्पॉन्सर्ड पोस्ट कर रहे होंगे, तो उनकी वो उन्होंने अपनी एक फील्ड बना ली, तो उसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। ये तो कोई इस चीज फील्ड को है, इसके ऊपर आप अपनी मेन इनकम को मतलब बना सकते हो, तो इट्स अ प्रॉपर फील्ड। अब आगे एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ आते हैं। जी, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? एफिलिएट मार्केटिंग जिस तरह से मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे आप समझ जाएंगे। हम कोई जरा जल्दी जल्दी तो नहीं भाग रहे। जल्दी तो अब ये है कि आखिरी स्लाइड है और 30 मिनट्स ऊपर हो गए हैं, तो हमें बस वाइंड अप करना है। अच्छा, फिर जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आए। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि अ, आप आपके से आपकी कोई शॉप है, ठीक है, कोई दूसरा बंदा उस क्या उसका लिंक अपनी मतलब आपके लिए मार्केटिंग करे, आपके लिए ब्लॉग्स लिखे और अपने ब्लॉग्स में आपका लिंक एम्बेड कर दे, उसकी एफिलेट करें, तो वो होती है एक एफिलेट मार्केटिंग। आप क्या करोगे? आप उसको एक शेयर दे दोगे, जितनी सेल्स जनरेट हुई होंगी उसके ब्लॉग से, उसके पेज से, या उसके थ्रू जितनी भी आपके पास सेल्स जनरेट हो रही होंगी, आप उसको एक शेयर दे दोगे छोटा सा। तो ये होती है एक एफिलेट मार्केटिंग। अच्छा, एफिलेट मार्केटिंग जिस बंदे ने सीख ली वो आज से घर बैठ के अपने अपने क्या कहते हैं पैसे कमाना स्टार्ट कर सकता है। कैसे? एक तो ब्लॉगर हो गया, ब्लॉगिंग से ब्लॉगिंग चल रही है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, द बेस्ट थिंग इज आप Amazon को उठाएं, Amazon का एफिलेट अकाउंट बनाएं अपना, वहां से उनकी प्रोडक्ट्स के बारे में उनके ब्लॉग्स वगैरह लिखना शुरू कर दें, उनकी सेल्स जनरेट करवाने में उनकी मदद करें। आपको Amazon 15% हर सेल का आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो दिस इज बेसिकली द एफिलिएट मार्केटिंग, और बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तान के ये चीजें कर रहे हैं। ऑल्दो उनके पास इतनी इनकम नहीं है कि ऑल्दो खैर अमेजोन तो यहाँ पे पाकिस्तान में है भी नहीं, लेकिन इतनी इनकम नहीं है कि वो किसी बाहर के कंट्री में स्टार्ट कर सकें, एक अपना प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो इससे भी बहुत एक हैंडसम अमाउंट वो जनरेट कर रहे हैं। तो हमारा ये तो एक बहाना तो खत्म हो गया ना कि भाई मेरे पास क्या कहते हैं मेरे पास एक डाउन पेमेंट नहीं है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो इससे आपका ये बहाना भी खत्म हो गया कि मैं क्या कहते इस एफिलिएट जीरो मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट के साथ मतलब जीरो पैसे नहीं इन्वेस्टमेंट। लग रहे। हाँ, पैसे नहीं जीरो लग रहे। इन्वेस्टमेंट, सिर्फ आपकी मेहनत है, आपकी कंसिस्टेंसी है। आप जितने ज्यादा ब्लॉग्स लिखेंगे, जितनी ज्यादा आप पब्लिक गैदर करेंगे, और अगर आप लिंक शेयर करते हैं उस पब्लिक के साथ, वहां से अगर कोई सेल्स जनरेट होती हैं, आप सेल्स फोकस्ड कंटेंट लिखें, सेल्स फोकस्ड आप वीडियोस बनाएं। इफ यू आर अ वीडियो मेकर देन मेक सेल्स फोकस्ड वीडियो ऑन यूट्यूब, और नीचे लिंक दे दें। अच्छा, इफ यू आर अ ब्लॉगर देन सेल्स फोकस्ड ब्लॉग लिखें, ठीक है, आप स्पेसिफिकेशंस ये वो वट एवर जो भी लिखना है, सेल्स फोकस हो। नीचे आके आप अपने रीडर को इस पॉइंट पे लें कि वो परचेज कर ले। उससे क्या होगा, उस बंदे को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। आपको क्या फायदा होगा कि Amazon या वट एवर जिस भी साइट के लिए आप एफिलेट कर रहे हैं, वो आपको कुछ परसेंटेज आपको दे देगी। ना सिर्फ Amazon बल्कि हर कोई एफिलेट मार्केटिंग एफिलेट प्लान्स देता है। जिस तरह एक बहुत बड़ी वो है इन्वर्टो, इन्वर्टो के ऊपर ये बेसिकली जितने हमारे डेवलपर्स हैं दे आर वेल नोन, मतलब इन्वर्टो से बड़े अच्छे तरीके के साथ
जानते हैं इन्वर्टो को। इन्वर्टो में क्या होता है कि थीम्स मिलते हैं, लोग इसी तरह अपनी चीजें सेल करते हैं, डिजिटल चीजें सेल करते हैं। डिजिटल चीजों में थीम्स आ जाते हैं आपके, आपकी वेबसाइट्स आ जाती हैं, आपके प्लगइन्स आ जाते हैं, आपके छोटे छोटे पेजेस आ जाते हैं, वीडियो क्लिप्स आ जाते हैं, प्रोफेशनल वीडियो क्लिप्स। अच्छा, बिल्कुल। इस तरह की चीजें, तो इस तरह की बहुत ज्यादा चीजें सेल होती हैं। आप उसकी एफिलिएट भी कर सकते हैं। हर चीज की, हर बंदे ने कोई ना कोई एफिलिएट प्लान दिया होता है, तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ इनकम थ्रू और दिस। ये वही फिक्रा है जो कि आप लोग बहुत कॉमन सुनते हैं, घर बैठे पैसे कमाएं, हाँ, एक पैसा ना लगाएं हजारों कमाएं। तो एफिलिएट इज बेसिकली दैट सिंपलेस्ट स्टेप, ठीक है, जिसको आप लेके वाकई इंप्लीमेंट करके वो जो सा गोल है वो अचीव कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हारून ने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। इसके ऊपर प्रॉपर अब हम लोगों ने आगे कोर्सेज स्टार्ट करने हैं आप लोगों की फरमाइश के ऊपर, आप लोगों की नीड और रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। तो क्या कहते हैं, उसमें आप और डिटेल में सीख सकेंगे कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग है ये तो करते कैसे हैं, इसके अंदर हम लोगों ने अकाउंट कैसे बनाना है, कौन सा अकाउंट बनाना है, अप्रूवल कैसे लेना है, लोग कैसे लेके आने हैं, और ये सारा कुछ। तो यहाँ पे हमारी फाइनली टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का जो सा वो है लेक्चर वो कंप्लीट हुआ। और आज का हमारा सेशन हम वाइड अप करेंगे और हैंडिंग ओवर टू हारून अकरम सो दैट ही कैन कंटिन्यू एंड से व्हाटएवर ही वांट्स टू। अच्छा, आप लोगों की नीड को मद्देनजर रखते हुए एक चीज हम लोगों ने सोची थी कि हर बंदे को भी देखें, ये बहुत बड़ी फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। जिस तरह हमने भी काफी ज्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट किया है। अगर आप कहें कि मेरे पास 3 महीने और मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो इट्स अ जोक। यू कैन नॉट लर्न द होल डिजिटल मार्केटिंग इन द 3 मंथ्स। तो ऐसे है कि हमने डेडिकेटेड कोर्सेज कुछ डिजाइन आउट किए हैं फॉर दोज हु वांट टू लर्न। तो बहुत जल्द हम इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे अपनी ये चीजें, और होपफुली ईद के बाद होगा, राइट मिसबा? इंशाल्लाह। तो जो जो हमारे से सीखना चाहता है, जो जो हमें फॉलो करता है, उसके लिए एक अच्छा चांस है कि वो आए और हमारे से सीखें, खुद भी सीखें। और और बिल्कुल इसके ये जो अंदर एक फिक्र है कि जिस तरह मिसबा ने कहा था कि घर बैठे पैसा कमाएं, अपनी स्किल्स इंप्रूव करें, अपनी स्मार्टली अपनी स्किल्स इंप्रूव करें। अच्छा देखें, एक छोटे से एग्जांपल है कि एक एक क्लास में टीचर एक ही होता है, स्टूडेंट होते हैं 30 माइंड्स होते हैं। हर बंदे की पिकिंग पावर डिफरेंट होती है। उसी एक क्लास में से लोग डॉक्टर भी बनते हैं, उसी एक क्लास में से लोग कुछ भी नहीं करते, लोग विले भी बनते हैं। तो मीन्स टू से कि आप स्मार्टली चीजों को पिक करें और स्मार्टली चीजों को यूज करें। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। एक ये हमारे लेक्चर जितने भी हैं, जितने हमने डिजाइन किए, जितने हमने कोर्सेज हम डिजाइन करेंगे आगे, इवन दीज मंडे सेशन लेक्चर्स, ये भी अगर आप एक स्मार्टली इसको पिक करेंगे तो होपफुली आप एक अच्छा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं, आप अपने नीड के अकॉर्डिंगली अपना, आपकी नीड सारी पूरी हो सकती हैं इन चीजों से ही। लेकिन द थिंग इज यू हैव टू वर्क स्मार्टली एंड यू हैव टू थिंक एंड ग्रैस्प स्मार्टली। जी मिसबा। ठीक है जी, आपने हारून सारी चीजें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आप लोग की बेसिकली हमें जो रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स आ रही थी कि हम लोग इसे डिटेल में समझना चाहते हैं, हमें डिटेल कोर्स चाहिए, तो हम लोगों ने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपने ये कोर्सेज भी डिजाइन करना आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिए हैं, आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पर। तो इंशाल्लाह उसकी जो सी डिटेल्स हैं और इसका लॉन्च और इसका सब कुछ इंशाल्लाह वो हो जाएगा ईद के बाद इंशाल्लाह अजीज। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं दे मोर देन वेलकम, ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है, जिसका शौक है उसका कोई मोल नहीं है। और इंशाल्लाह बड़ी हम लोगों ने उसके रीजनेबल पैकेजेस भी रखेंगे ताकि आप लोगों की इजी ऑन योर पॉकेट एंड बेनिफिशियल फॉर योर प्रैक्टिकल अप्रोच, कि आप लोग प्रैक्टिकली उसको मतलब यूटिलाइज भी कर सके उन चीजों को। वो मतलब बातें नहीं बताना मकसद, काम कराना मकसद है। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि बातों में काम की ही बात हो, और जो कोर्सेज होंगे उसमें प्रैक्टिकल आप लोग से मतलब ये जो चीजें हैं वो करवाई जाएंगी। उसके अंदर प्रॉपर उसकी क्या कहते हैं असाइनमेंट्स और उसकी आपकी लाइव क्या कहते हैं आपके टास्क और वो सारा साथ एक्टिविटी बेस्ड बेसिकली आपका काम होगा। और at the end of the course you would be able to actually do that stuff that you are actually listening now। एंड इंशाल्लाह उसकी सारी डिटेल्स जल्द ही हो जाएंगी लॉन्च।
इसी के साथ हम अपना सेशन क्लोज करते हैं। मेरी तरफ से आप सबको इजाजत। जिस जिसने साथ दिया, जिस जिसने देखा, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, और हम साथ ही साथ आपका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसमें आप लोगों के लिए भी बरकत डाले और अल्लाह पाक हमारे लिए भी बरकत डाले और हम सबको मिलजुल कर कामयाब होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हैंडिंग ओवर टू हारून। जी, मिसबा ने बड़ा अच्छा वाइंड अप कर लिया, तो मेरी तरफ से भी आप सबका बहुत शुक्रिया जो हमें सुनते हैं, और जो पिछले वीक में आते हैं और इस वीक में नहीं आते, तो उनके लिए भी एक रिक्वेस्ट है कि वो भी आएँ और सीखें, और जो इस वीक आए हैं वो काइंडली नेक्स्ट वीक भी आएँ और सीखें। इस तरह जब लोग रिपीट होंगे तो हमें भी मज़ा आएगा सिखाने में। तो इसी बात के साथ सबका शुक्रिया और सबके लिए को अल्लाह हाफ़िज़, और इसी के साथ हम लोग ख़त्म करने लगे। अल्लाह हाफ़िज़।